आ गए, हाँ, आ गए। हाँ जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्ते। आप ये बोगस कॉइन इंस्क्रिप्शंस का ओरिजिनल चाहते थे ना? मैं हुँ। पूरा लंदन म्यूजियम का वो सब पिक्चर्स लेके आ गया है और उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशंस भी लेके आ गया है। मैं क्या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कीजिए तो भाई साहब। अच्छा, एक काम और कीजिए। हाँ जी, बताइए। आप जिस बोगोजोई जो सीरिया का आप दिखाने जा रहे हैं इंस्क्रिप्शन, आप एक और हाँ, काम कीजिए कि सीरिया में आप जो दिखाएँगे 3400-3300 साल पहले, हाँ, हाँ। वही चीज़ भारत में भी एक बार दिखाइए कि 3300 उनसे पहले भारत में भी आप लोग कहीं लिखे पढ़े हैं या इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं। वो भी एक सबूत दिखाएँ। ताकि ठीक है। ताकि हाँ, ये मैं कन्फर्म कर सकूं कि आप जो है उस समय सीरिया से न आके बल्कि भारत में ही थे उस समय। हाँ, हाँ, इसलिए ये हम्म, डिस्कशन को 2 स्टेप लगाएँगे। पहले हम्म, हम्म। बोगोज़ोई को देखेंगे, फिर बाद नहीं में नहीं, पहले वो नहीं देखेंगे। पहले वो नहीं देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि आप यहाँ पे कहाँ थे। जब आप यहाँ पे होंगे तो फिर हम वहां का भी देख लेंगे कि यहाँ से आप वहां गए होंगे। नहीं, ठीक है नहीं ना? सर, नहीं, नहीं, आप पहला सुन ले। नहीं प्रश्न है नहीं, सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुकिए रुकिए, थोड़ा सा समझिए मेरी बात को। अभी ये सब हम सब जानते हैं। इस पर कई बार पिछले 3-4 स्ट्रीम में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि बोगोजोई सीरिया का अभिलेख है और सीरिया में आप लोगों का कुछ दावा है कि जैन अवस्था के कुछ गॉड या असुर या अहुर जो है उसमें दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जो कि वहाँ की असीरियन लैंग्वेज में लिखे हैं, आपके संस्कृत में नहीं लिखे हैं। ये प्रमाणित है, सब कोई जानता है। मैं यहाँ से आपसे ये चाहता हूँ कि हम लोग ये बात जानते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ कुछ है सीरिया में। लेकिन आप यहाँ पे भारत में उनसे पहले यहाँ पे थे, हम लोग ये जानना चाहते हैं। अगर आप ये साबित कर पाएँगे, तब फिर मैं उस चीज़ को देखूँगा कि आपका उनसे कुछ कनेक्शन है कि नहीं है, तब ये बात आएगी। अभी पता है क्या है? अभी आप दिखा भी देंगे तो भी यही प्रमाणित होगा कि 3500-3400 साल पहले सीरिया में आप लोग थे या सीरिया से यहाँ पे आए हैं बाद में। ये इससे ये मतलब निकलेगा। अभी आपको क्या साबित करना है कि उससे पहले आप लोग यहाँ पे थे। आपका यही मानना है ना कि आप लोग यहीं के हैं? ये मानना है कि नहीं मानना है? ये बताइए पहले। सर, ज़्यादा प्लीज़ टाइम वेस्ट नहीं करने का है आपका बहुत। मैं जो पूछा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप ये मानते हैं ना कि आप यहीं के हैं? हाँ, ये सीरिया क्या है सर? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कुछ मेरी हिस्सा देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक्सप्लेन आप कर रहा हूँ सर, आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कीजिए, आप एक्सप्लेन हाँ, कीजिए, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ उसका भी उत्तर दीजिए। हाँ, आप वो ये इसी बात का सर। मानते आप ये बात मानते हैं ना कि आप यहीं के हैं? हाँ, हाँ, वो इसी एक्सप्लेन यहीं कर के रहा हैं। हूँ। अच्छा, देखिए। नहीं, आप हाँ, ना में पहले जवाब तो दीजिए। आप ये हाँ, एक्सप्लेन के चक्कर 100%, में हाँ, 100% 100%। कर रहे हैं ना? ठीक है। हाँ, अच्छा, ये भी बात आप मानते हैं कि जो बोगोजोई जो अभिलेख 3400 पहले या 3200 साल पहले जो सीरिया, तुर्की में मिला है, हाँ, उससे वहाँ पे लिखित रूप में मिला है। हाँ, हाँ, ज़रूर। लिखित रूप में, ठीक है? हाँ, अच्छा, हाँ, तो भारत में उससे पहले आप लोग लिखते पढ़ते थे और आपकी कोई उस तरह की चीज़ें यहाँ पे थी, ये आपको साबित करनी पड़ेगी, ताकि हम हाँ, लोग ये कन्क्लूड कर सकें कि आपके यहाँ से वहाँ गया है। आप मेरी बात समझे? मैंने क्या कहा? सर, सर सुनिए, पहले ये कंफर्म कर आपने देंगे। मेरी बात पहले आपने मेरी बात सुना? मैं मुझे क्या चाहिए, आपने मेरी बात सुनी? सुनिए सर, सुनिए, अभी मेरा रिस्पॉन्स सुनिए। अब नहीं, पहले नहीं, आप पहले सुनिए, ये देखिए आप जो है ना उत्तर नहीं देते हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। मैं बार-बार कहता हूँ कि पिछले 3-4 स्ट्रीम से बोगोजोई पर देख-देख के, सुन के पक गया हूँ मैं। मुझे जो चाहिए वो बताइए ना, आप जो मुझे चाहिए वो बताइए। आप ये बताइए इसलिए कि ओरिजिनल लेके आ हाँ, गया है सर, नहीं, मुझे ओरिजिनल वो लेके आ नहीं गया। चाहिए ना, मुझे वो नहीं चाहिए। आप मुझे सिर्फ़ इस बात का सबूत दीजिए कि आप 3400 साल जो वहाँ पे दिखा रहे हैं, उससे पहले आप भारत में थे। इसका मुझे सबूत चाहिए। आप लोग कुछ लिखते पढ़ते थे, आप लोग इसका जब सबूत देंगे तब साबित होगा ना कि आप यहाँ से जाके वहाँ पे लिखे हैं, असीरियन लैंग्वेज में लिखे हैं। सर चलिए, सुनिए सर, हाँ, हाँ, चलिए सुनिए। सबूत भारत का सबूत दीजिए पहले। पहले नहीं, नहीं, यहाँ का सुनिए दीजिए। सर। नहीं, पहले अपने घर का देखिए। कभी भी आपको दिया जलाना होता है ना तो मस्जिद में नहीं जलाया जाता है। पहले अपने घर में। आप अपने घर में अपना सबूत नहीं दे रहे हैं कि ये घर सर, आपका है। सुनिए। आप जो है पड़ोसी के घर में सबूत देंगे कि आप पड़ोसी के घर गए थे। आप पहले अपना घर का तो सबूत दीजिए ना कि आप यहीं के थे। फिर मैं वो भी ओके, देख लूँगा ना, वहाँ भी देख ओके, लूँगा। ओके सर, ओके सर, चलिए, रिलैक्स सर, भारत का दीजिए, रिलैक्स। भारत का दीजिए, चलिए। स्क्रीन शेयर करेंगे सर? आप कहाँ का दिखाएँगे? पहले क्लियर कीजिए तभी मैं शेयर करूँगा।
क्या है, चाइना का दिखाएंगे, चाहे तो आपके टर्की, सीरिया, कहाँ-कहाँ चाहते हैं सर? तो सभी जगह। हुँ। देखिए, फिर से आप वहीं पे पहुँच गए। मुझे लगता है कि आप जो है ना आपको कान में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ प्रोसेसिंग डिले आप में है। मैंने आपसे कहा कि मुझे आप ये सबूत दीजिए कि आप भारत के थे, उनसे पहले भारत में अपने घर का सबूत दीजिए तो आप बार-बार ओके सर, ओके, चीन का, ओके टर्की सर, का। भई ओके सर। इतिहास देखिए इतिहास गवाह है कि सीरिया में सम्राट अशोक ने भेजा अपने लोगों को, चीन में अपने लोगों को भेजा, चीन में लोग गए हैं, ये बुद्धिस्ट गए हैं, आप मत समझाइए हमें। आप अपना भारत में पहले सबूत दे दीजिए। नहीं सर, नहीं, चीन में हम हिंदू का दिखाएँगे सर, नहीं चीन मत में। हमने नहीं देखना है ना, आपका देखना भी नहीं है। पहले आप अपने घर का तो दिखा लीजिए ना। अच्छा, आप अच्छा, अपने यहाँ का अच्छा, दिखा लीजिए ना यहाँ का, फिर हम अच्छा, देखेंगे ना ठीक है चीन सर, में। ठीक है हुँ, सर, ठीक है। हुँ। अब क्या हो रहा है, आप क्या है ये वैदिक इरा बुद्ध के पहले थे या नहीं थे, आप ये प्रश्न छोड़ दिया। अगर आपको ये प्रश्न को जवाब चाहिए तो मैं चाइना या सीरिया, टर्की से दिखाता हूँ, वैदिक संस्कृति बुद्ध के पहले थे। मैं इससे देखिए, फिर आप वहीं पहुँच गए। अरे भैया ये पूरी दुनिया जानती है कि सीरिया में और जो टर्की है वहाँ पे जैन व्यवस्था चलती थी। सब लोग जानते हैं कि उधर चलती थी। जैन अवस्था नहीं सर, अरे नहीं वैदिक भाई इरा, आप वैदिक नहीं कल्चर। वैदिक तो आप ये सब लोग मानते हैं ना कि आप लोग वहीं के थे। सब लोग मानते हैं कि आप विदेशी थे, विदेश से भारत में आए तभी तो कहा जाता है कि ब्राह्मण ओके, विदेशी है। ओके सर, नहीं ओके, सब ओके, लोग जानते हैं ये बात। आप ओके, ये ओके सबूत सर। दीजिए आप ये सबूत दीजिए कि भारत में आप 3400 साल से पहले या हाँ, बुद्ध से पहले कब थे आप? इसका अच्छा। सबूत दीजिए। हाँ, हाँ, इसका सबूत दीजिए। ओके सर, ओके। हुँ, जब बुद्ध भगवान ने हुँ। चातुर्वर्ण की बात करते हैं या क्षूद्र, क्षत्रिय, ये स्पेसिफिक कौन से वर्ड इंस्क्रिप्शन कौन से इंस्क्रिप्शन पे ये बात करते हैं? त्रिपिटक, त्रिपिटक में। त्रिप 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जब हाँ, हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं ना, तो थोड़ा-सा आप जो है रिलिजियस टेक्स्ट का मिक्स अप मत कीजिए। हम लोग कोर पे बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो वेट अ हम लोग सेकंड कोर सर, पे बात कर रहे हैं। वेट अ सेकंड मैं सर। आपको मैं आप जब रिलिजियस टेक्स्ट की बात करना है, त्रिपिटक की बात करेंगे, तो फिर रामायण में क्या गड़बड़ी है? उठा के दिखा दीजिए कि रामायण में आपके लिखा है कि एक त्रेता युग सेकंड में सर, राम का एक जन्म हुआ सेकंड, था। एक आप जो सेकंड है सर। नहीं हमें आप समय लीजिए, मुझे भी समय मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दीजिए। आप वो महाभारत उठा के दिखा दीजिए कि द्वापर युग में ये सब क्या त्रिपिटक में चातुर्वर्ण ये होता है। जब रिलिजियस टेक्स्ट का दिखाना है तो अपनी ही किताब उठा के दिखा दीजिए ना, कि सीधे-सीधे आप लोग करोड़ों-करोड़ों साल पहले के हैं, 1 अरब 96 करोड़ साल पहले के हैं। अरे भैया यहाँ सबूत माँग रहा हूँ मैं। कागज़ के टुकड़ों पर लिखा हुआ ये सब गप मैं नहीं मानता। ठीक है यहाँ पे सर, आपको सुनिए। सबूत देना होता है ना, आर्कियोलॉजिकल वेट अ एविडेंस सेकंड देना सर। होता है। हुँ, हिस्ट्री का एनालिसिस कैसे होता है वो थोड़ा हुँ, समझेंगे। जब हुँ। बुद्ध भगवान थे और जब उसका प्रीचिंग्स करता था, अच्छा वो 1 क्यों मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बुद्ध कब कंप्लीट थे? करने दीजिए सर, कौन-सी एक सदी में कंप्लीट थे? कर। नहीं, नहीं 1 मिनट सुनिए, हाँ, बुद्ध बुद्ध कौन-सी सदी में थे? 500 बीसी में थे शायद, उस समय का है। अच्छा ठीक है, 500 बीसी, 600 बीसी आपका ये हाँ, ड्यूरेशन है। आप हाँ। सबूत देना चाहते हैं उससे पहले का नाम बार-बार बुद्ध का ले रहे हैं। वेट अ सेकंड आपको सर, सबूत वेट नहीं, सेकंड। नहीं ओहो! मैं वेट करता हूँ ना। आप लोग पता है आप इतनी बार आए हो, इतनी बार मेरा समय खराब करते हो। अब मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको सबूत देना है उनसे पहले का। आप बार-बार घूम फिर के उनका बुद्ध की पहले बात का ही करोगे। देते हैं सर, नहीं उनका दे रहे हो पहले का ना, ही। नहीं नहीं दोगे ना, अभी घूम फिर के फिर उन्हीं की बात करोगे, फिर अशोक की बात करोगे, फिर घूम फिर के उतने दूर में रुकोगे। सुनिए अरे सर, आपको सुनिए। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि 3400 साल पहले जो है बोगजोई कोई इंस्क्रिप्शन आप जैन अवस्था का सीरिया, टर्की में दिखा रहे हो। मैंने कहा कि तो उससे पहले भारत में आप अपना सबूत दिखा दीजिए या फिर दिखाएंगे सर, वही दिखा रहे हैं। नहीं, सुनिए वही सर, मेरे दिखाना है। रेस्पॉन्स वही सुनिए, रेस्पॉन्स वही सुनिए, सुनिए रेस्पॉन्स नहीं, सुनिए सर। नहीं थोड़ा रिस्पॉन्स मेरी आप मेरे बात सुनिए। आप एविडेंस दिखाने के बजाय आप सुनाने में क्यों बिलीव नहीं करते नहीं, हैं? ये बताइए एविडेंस पहले? इसीलिए त्रिपिटक ओपन करता हूँ मैं, अच्छा त्रिपिटक। त्रिपिटक कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? बताइए तो हाँ, ज़रा कब लिखा गया इसी था? इसीलिए मैं पूछ रहा अब मैं हूँ। पूछ रहा हूँ बुद्ध, त्रिपिटक कब लिखा गया था? जब बुद्ध भगवान थे, हुँ। क्यों बुद्ध अच्छा, भगवान ने, अच्छा बुद्ध देखिए भगवान ने। देखिए देखिए साथियों मैंने कहा था ना इनसे कि मैं इनसे माँगूँगा बुद्ध के पहले का घूम फिर के फिर बुद्ध की बात करेंगे या फिर वही किया इन्होंने। नहीं सर, सुनिए इन्होंने मेरा आप प्रश्न झूठा सुनिए। आप ये बताइए आप फ़ाल्स बोल के क्यों समय खराब करते हैं? नहीं आप लोग नहीं पता सर, है मैं नहीं आप सिर्फ समय खराब करते हैं ना, आप फिर समय खराब कर रहे हैं मेरा। ऐसे नहीं होगा आर्य महोदय, ऐसे नहीं होगा। रोहित सक्सेना बन के आते हैं, आर्या बन के आते हैं, आपको ब्राह्मण धर्म डिफेंड करना होता है। पता नहीं आप ओबीसी का चोला पहन के क्यों आते हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। हाँ, तो आर्या जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं और?
कोई है भारत में इंस्क्रिप्शन आपका? आप विदेश में जाके लिख के आ रहे थे बोगोजोई में, तो भारत में भी तो लिखते होंगे। 3500 साल 3400 साल पहले भारत में भी तो लिखते होंगे ना? हाँ, ओके सर, थोड़ा सुनिए अभी। ये बुद्धा जब थे ना, इधर प्रीचिंग करते थे, कोई नहीं, उस पे 3400 साल पहले नहीं थे ना, 3400 साल पहले नहीं थे। सर वो 500 बीसी में था ना सर। हाँ, नहीं, आप 3400 साल पहले कहे हैं ना कि 3400 साल ओके पहले सर, आप सुनिए सीरिया में सुनिए जाकर लिख के आए सर, हैं। नहीं, सुन ही तो रहा हूं मैं। आप जब गलत सेंटेंस बोलते हैं तो मुझे सुनिए, देखिए, बहुत लोगों को ये बात रहता है कि भाई आप बोलने नहीं दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि आप बोलने नहीं देते। भाई देखिए दोस्तों, मैं आप यहाँ पे गौर सर, कीजिए ना, ये क्या कर सेंटेंस रहे हैं। कंप्लीट करने दीजिए नहीं, सर, नहीं सेंटेंस। करने दूंगा ना, नहीं करने दूंगा। वो नहीं मैच कर रहा है ना दोस्त, नहीं मैच कर रहा है। आप समझते नहीं है मैं क्या चाहता हूँ। आपने पता है क्या कहा है? आपने कहा 3400 साल पहले आप लोग सीरिया में बोगोजोई जो है वहाँ पे अपने देवी देवता का नाम वहाँ की भाषा में लिख के आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको जब 3400 साल पहले पढ़ने लिखने आता था, दूसरे की भाषा सीखने आती थी, तो भारत में भी आप लोग लिखे पढ़े होंगे। एक सिंगल इंस्क्रिप्शन आप बता सर दीजिए इसीलिए 3400 उसका साल पहले एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन दे रहा। सुन लीजिए, मेरी भी तो सुन लीजिए। सुनते क्यों नहीं है? सर बुद्धा में एक थोड़े, सुनो बुद्धा ना। बुद्धा 3400 साल पहले थोड़े हैं कि हम बुद्धा की बात मान लेंगे। बुद्धा की बात आप करेंगे, बुद्ध की बातें जो हैं वो ईसा से 500-600 साल पहले आती है, उसमें कहाँ से आ जाएगा? आप एक सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन बताइए जो संस्कृत का हो, तो बताइए जरा मुझे। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन बताइए। ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन स्पिट्जर इंस्क्रिप्शन चाइना में हम्म मिला हुआ है, संस्कृत कौन से इंस्क्रिप्शन। सदी का है? कौन से सदी का और है? ये कौन फर्स्ट से सदी का? सेंचुरी का है, फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी का है। हाँ कौन सा जी। आपने क्या नाम बताया? स्पिट्जर, स्पिट्जर। SPIT। हाँ, यस। रुकिए, अभी सर्च कर। अच्छा, वो संस्कृत का है, किसका है वो? किसका है मतलब वो मतलब वहां कौन से वहां कौन चाइना। से विचारधारा का है? हाँ, उस पे महाभारत का बताइए जरा। विचारधारा है। वैश्य महाभारत का विचारधारा है, वह पकड़ गए यहीं पे। अरे नहीं, वो उसके पहले बुद्धिस्टों का का है। एक वो मिनट, वो वैशेषिका प्रॉपर। वैशेषिका अरे, वैशेषिका अरे रुक फिलोसफी। जाएं, रुक वैशेषिका जाएं। अच्छा, फिलोसफी। बोलिए बोलिए बोलिए, अब सुनूंगा हाँ। मैं, बोलिए बोलिए अच्छा जरा। सर, थैंक यू बोलिए। सर, थैंक यू वेरी मच। हम्म सर थोड़ा एनालिसिस कीजिए। बुद्धा हाँ, जब प्रीचिंग करते थे, उसका एक कोई मिनट, एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सर एक मिनट, अरे ये सुनने के लिए मैं नहीं बोला ना, अरे सर प्लीज। कंप्लीट करने अरे दीजिए नहीं, कम। नहीं भाई साहब, अरे नहीं बोलने दूंगा मैं। आप मुद्दा भटकाओगे तो नहीं बोलने दूंगा नहीं मैं सर। देखिए, आप मुद्दा बदल देते हो ना। अभी पता है आपने क्या कहा? अभी आप स्प्लिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट पर पहुंचे सर थे। जरूर आप बताऊंगा नहीं, सर। नहीं, नहीं, सुनिए मेरी बात को। आप सुनिए। डिबेट ऐसे नहीं होता है। मुद्दा आप 50 मुद्दा, 50 100 मुद्दा उठा दीजिए और किसी एक मुद्दे का कंक्लूजन ना निकले, ये बात नहीं होती है। जब हम किसी चीज पर बात करते हैं तो हम हमेशा, मेरा ये प्रयास रहता है कि उसका एक रिजल्ट निकले। अभी आपने संस्कृत का सबूत देने के लिए पता है क्या नाम लिया? स्प्लिट्जर। क्या समय बताया? फर्स्ट सेंचुरी। आपने सीधे सीधे ये कह दिया कि पहली सेंचुरी से पहले भारत में संस्कृत नहीं था। और भी वो भी कहाँ बताया? चाइना में बताया। और आपने क्या बता दिया उसमें कि संस्कृत में है? भाई साहब, वो संस्कृत भी नहीं है फर्स्ट सेंचुरी में, ये भी याद रखिएगा। आपको नहीं पता है, आपने स्टडी नहीं की है उसकी, जो बुद्धिस्टों की संस्कृत क्या होती है, आपकी संस्कृत क्या होती है, और वज्रयान की संस्कृत क्या होती है, आपको स्टडी नहीं है इस पे। आप सर किसी का ठीक है उठा के तो बता सर, देते हैं सर संस्कृत ठीक का है। क्या है। सुनिए मेरी बात को। महाभारत भी आपका नहीं है, एक चीज याद रखिएगा। आप किसी श्लोक को, जातक कथाओं को उठा के आप महाभारत दिखाने लगते हैं, जातक कथाओं को सर उठा के आप लोग रामायण वैशेषिका। दिखाने लगते हैं। अरे रुके, रुक जाइए, सुनिए मेरी बात को। हम्म, भारत में जितने भी पढ़ने लिखने के जो संस्थान थे, भारत में जितने भी एजुकेशनल संस्थान थे, वहां पे ही पढ़ाई लिखाई चलती थी या वहां पे ये सारी चीजें लिखती थी। अब बता दीजिए कि आपके ब्राह्मण धर्म का भारत में एक भी यूनिवर्सिटी मिली हो तो तब हम मान लेंगे कि उसमें आपके ब्राह्मण धर्म की कोई बात लिखी है। बता दीजिए मुझे, एक यूनिवर्सिटी जो आपके ब्राह्मण धर्म की हो भारत में, बताइए। ठीक है सर, पहले अमित तिवारी जी का स्टिकर पढ़ लीजिए, नहीं तो गुस्सा हो जाता है। पढ़ लीजिए सर। नहीं, ये गुस्सा नहीं होता है, मैं पढ़ देता हूँ इनका। अमित हाँ। तिवारी जी यहाँ लिख रहे हैं, जय भीम सर आपको और सभी दोस्तों को। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। हाँ, ये लाइक और शेयर करने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपकी बात जो है ना दूर दूर तक सभी लोग जान सकें कि आप जो है संस्कृत का प्रमाण देने में फर्स्ट सेंचुरी बता रहे हैं। आप बुद्ध से पहले भी नहीं पहुंच पा रहे हैं संस्कृत का सबूत देने के लिए, और क्लेम कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है संस्कृत में वेद पुराण उपनिषद पता नहीं क्या क्या बुद्ध से पहले रखा हुआ था, और संस्कृत का सबूत चाइना से आप लेके आ रहे हैं। मेहमान बोलिए। जी, मेरा एक ही प्रश्न है, थोड़ा सुन लीजिए। एक ही प्रश्न पूछता हूँ। जब बुद्धा ने उसका प्रीचिंग को फैला रहा था, उसका उस समय
उसका कोई एक इंस्क्रिप्शंस दिखा सकते हैं सर? वो इस यहाँ जगह पे इतना हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस उन्होंने प्रीचिंग दिया है, कोई एक जगह पे मैं इधर प्रीचिंग किया हूँ, ऐसा दिखा सकता है सर आपको? देखें आर्या महोदय, एक चीज आप समझें, एक चीज यहाँ पे समझिएगा। जब हम बात करते हैं ना कि भाई बुद्ध ने क्या बातें कही, उनकी बातें कैसे पता चली, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खोजा जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में बहुत सारे सबूत उनके अगल बगल के अराउंड के मिल जाते हैं। जैसे बुद्ध बुद्ध के बाद से अब क्या हो रहा है कि सम्राट अशोक जो ढेर सारे इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं, उस इंस्क्रिप्शन में भी ये बात आ रही है कि कई जगह वो सिर्फ मरम्मत करवा रहे हैं। मतलब वहां पे उनसे पहले भी कोई बंदा ऑलरेडी वो चीज बनवाया हुआ है और उसकी वो मरम्मत करवा रहे हैं। तो ये भी पता चलता है। बरहूत के स्तूप पे जाते हैं जो ईसा से 200 साल पहले के हैं, तो बुद्ध की पूरी जिंदगी जीवनी जो है वहां पे मिलती है। और ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि बुद्ध के समकालीन जो राजगृह है, जहां पे राजा पसेंजी जो हैं, नहीं ये क्या नाम था इनका राजा का, अजातशत्रु जो है, बिंबिसार जो है, उनके जो बनाए हुए कारावास जो हैं वो तक मिलने के सबूत मिल जाते हैं। तो बुद्ध के समकालीन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, उनके अराउंड में ही मिल रहा है। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के 100 साल, 150 साल, 200 साल के अंदर का भी अगर कोई चीज मिल जा रहा है, तो हम उसको मानते हैं कि हाँ ये उस समय अस्तित्व में था। पर अगर कोई क्लेम करे कि हम थे और वो अपने अगले आगे पीछे के 100-150 साल के अंदर का सबूत भी नहीं दे पाए, और वो क्लेम पर क्लेम करते जाए सीधे लाखों साल, करोड़ों साल, तो हम लोग उसको एविडेंस नहीं मानते। आपको भी दिखाना होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बुद्ध के समय या समकालीन 100-150 साल के अंदर सबूत मिलने लगते हैं, तो अगर आप भी क्लेम कर रहे हो 3400 साल, 3500 साल पहले, तो आप दिखाइए ना कि चलो ठीक है 3400 साल पहले थे आप, तो चलो 3200 साल पहले का मिल गया, 100-150 साल के अंदर आप लोग ओके भी सर, लिखना पढ़ना ओके, सीखे। आंसर कुछ तो करेंगे, दिखाओगे। आप मेरी बात आंसर समझ रहे हो? करेंगे सर, हाँ, आंसर तो करेंगे। दिखाइए, बताइए, हाँ, दिखाइए। आप बोल रहा है उसकी अराउंड में मिल रहा है, ऐसा बोल रहा है ना? बुद्ध का तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसका अराउंड नहीं मिल मिल गया रहा है। है। अरे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये आपने कैसे कह दिया कि बुद्ध का कुछ? पूरा स्ट्रीम किया हूँ, देखा नहीं क्या आपने स्ट्रीम? नहीं नहीं, ये दिखाइए बुद्ध सर, का एक 1 मिनट, जहां 1 मिनट, प्रीचिंग किया है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पे 2 बातें आ रही हैं, 2 बातें आ रही हैं। एक होता है कि उस व्यक्ति का सबूत मिलना, और एक होता है उसकी विचारधारा का मिलना। मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों में अंतर है। विचारधारा अगर कोई उनका अनुयायी है, तो अनुयायी उस विचारधारा को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। उसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी होगी कि ये चीज़ इस समय हुआ, यहाँ पे ये हुआ। जैसे बुद्धिस्टों का ये ऑथेंटिसिटी है, डॉक्यूमेंटेड है। वर्ल्ड का कोई व्यक्ति आज तक क्रॉस इस पर नहीं उठा सका कि भैया इनकी पहली संगति हुई, दूसरी संगति हुई, तीसरी संगति हुई। इस पर आज तक कोई क्रॉस नहीं उठा सका है। आपके वेद पे सबने क्रॉस उठाया है कि भाई आपके वेद की पहली संगति कहाँ हुई, आपके वेद कोई की नहीं उठाया सर, एक कोई मिनट, नहीं। पूरा उठा हुआ है। आपके वेद का सबूत ही नहीं है, ये तक डिसाइड नहीं है कि किस बंदे ने आपका वेद का ज्ञान दिया अब था। सुनिए सर, अब सुनिए, सुनिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आप बुद्ध से तुलना कर रहे थे ना, आप सुन लीजिए मेरी बात। बुद्ध का भी सबूत मिल गया आर्कियोलॉजिकल कि बुद्ध भी थे। अगर आपका वेद जिसने बनाया होगा तो उसका भी पहले सबूत दीजिए कि वेद, कौन से व्यक्ति ने वेद लिखा, किसने ये उपदेश दिया, उस व्यक्ति का आर्कियोलॉजिकल पहले एविडेंस दीजिए, तब हम बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत का तो आप पहली सदी में दे रहे थे सबूत। ठीक है आपका सर, वेद सुनिए, जब पहली सदी में संस्कृत है, तो वेद कैसे उससे पुराना हो गया? है सुनिए नहीं भाई सर, साहब? सुनिए, सुनिए, आप ओके सर। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए। आप पहले ना जो वेद, जो व्यक्ति आपका उपदेश दिया है ना, जैसे त्रिपिटक आप बार-बार कर रहे थे, बुद्ध ने उपदेश दिया, उसी तरह से हाँ, वेद किसने उपदेश दिया, उस व्यक्ति का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताइए। कौन से देश का हाँ, व्यक्ति था, कहाँ पे था, कहाँ उसका मोन्यूमेंट्स है, कहाँ पे उसका कब्र है, ग्रेव, बताइए सारा, थोड़ा डिटेल दीजिए तो हम लोग भी देखें ओके, भैया वो कौन सा व्यक्ति था। ओके बताइए। सर, ये हुँ। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा आप, हाँ, इसीलिए मैं बोलते हैं। हमेशा पूछता हूँ, बस आप उत्तर नहीं देते हैं। नहीं नहीं, अब देता हूँ सर। हाँ, देखिए, दीजिए। हुँ। ये जो रिलीजन्स है, ये एक फाउंडर के आधार पर स्थापित हुआ संघ है। हिंदुइज्म एक संघ नहीं है, ये एक कल्चर है। कल्चर के लिए कभी एक फाउंडिंग फादर नहीं होता है, कल्चर ऐसा ही ग्रो होते जाते रहते हैं। ऐसा ग्रो होने वाला चीज हमारा हिंदुइज्म है, इसीलिए इस पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। देखिए, हमारे शिरडी साईं बाबा एक मुसलमान है, मुसलमान
देखिए आर्या महोदय, ये सब सुनने के लिए मैं आपको थोड़े यहाँ बैठाया हूँ, ये सब तो मैं किसी से सुन लूंगा ना, ये सब तो मैं भी बता दूंगा। हाँ। आपसे मैंने अच्छा। सबूत मांगा है ना, मैंने ये कहा ओके, कि अब सबूत के बात बाद। रुक, अब रुक जाइए, कुछ सुपर चैट एक पढ़ लेने दीजिए। आप पहले क्वेश्चन तैयार रखिए, आप बार बार बुद्ध का नाम ले रहे थे, अब मैंने आप पे कोई क्वेश्चन दागा है कि वेद कौन लिखा है, उस ऋषि का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दीजिए। कौन सी सदी में था, किस देश में था, कौन से जगह पे रहता था, कौन सी भाषा बोलता था, कौन सी लिपि बोलता था, कैसे उसको व्याकरण संस्कृत की पता थी, क्या चीज पता थी कि वेद रच दिया, वो सारा जानकारी मुझे चाहिए अभी। तब तक ये सुपर चैट पढ़ता हूँ। वरुण जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो ओबीसी भाई राम मंदिर में पुरोहित बने हों, एसजे से लाइव जुड़ो। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने कि जो भी बंधु जिन्होंने राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम के लिए इतना डेडिकेटेड हैं, वो ओबीसी भाई लोग, आप में से कोई भी पुरोहित बना हुआ है, आप यहाँ पे जुड़िए, एसजे से लाइव, यहाँ लाइव में जुड़िए। मैं पर्सनली $100 सुपर चैट भेजूंगा। देखा देखा तो कि सनातन में सब बराबर हैं। लोल, बिल्कुल सही कहा है इन्हें। आप में से जो कोई भी ओबीसी जो व्यक्ति है, जो अभी राम मंदिर के आप लोग इतना हो हल्ला किए हैं, इतना आप लोगों ने एक कुर्बानियां दी इतनी सारी, मंडल, जब आपके रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन आ रहा था मंडल कमीशन का, कि आपका हक किसी ने खा रखा था तो आपको तुरंत कमंडल पकड़ा दिया गया था। तब से आप राम मंदिर का झुनझुना, आपको रिजर्वेशन दिया गया 27% कि भैया आप जो है इसको लेकर अपना स्थान बनाइए। आप जो है रिजर्वेशन भी लिए, कमंडल में भी फंस गए, आप बैठ कर राम मंदिर का झुनझुना बजा रहे थे। तो बिल्कुल सही कहा है, आप यहाँ जुड़िए, आप जुड़ के अपनी बात रखिए कि आपको कितना अधिकार मिल गया, कहाँ से अधिकार मिल गया, किसने दे दिया, राम मंदिर बनने से आपको कितना फायदा हुआ, और आप क्यों नहीं पुरोहित वहां बन पा रहे हैं, आपको क्यों नहीं कमेटी में रखा गया, सारा काम आपने किया और आपको ही क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो इस पर आप डिस्कशन करें। हाँ, अब बताइए आर्या महोदय कि उसका दीजिए, आपके कौन से ऋषि ने वेद कहा था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, इंडिया की नाइबर्स नाम कौन बताइए, कौन है? नाम बताइए, नाम बताइए उसका, पहले वेद नाम बताइए। बुद्ध का तो सब जानते हैं कि बुद्ध ने त्रिपिटक, त्रिपिटक से बुद्ध का कनेक्शन आ जाता है, कुरान से मोहम्मद का आ जाता है, बाइबल से जीसस का आ जाता है, गुरुवाणी से गुरु नानक जी का नाम आ जाता है, तो इस बीजक से कबीर जी का नाम आ जाता है। तो भैया आप जो है, आपके वेद से कौन से ऋषि का नाम आता है, उसका पहले नाम बताइए। हाँ, यहाँ ये व्हाट्स इन ए नेम बोलते हैं ना हमारे हाँ, शेक्सपियर, ऐसा ही ये नाम अरे आधारित रिलीजन हाँ, नहीं है, आइडियाज, आइडियाज आधारित मतलब रिलीजन है। मतलब अगर इसका हाँ, मतलब कि बाकी सबके हैं, आपका कोई नहीं है, आपका फर्जी है, इसे यही साबित हो रहा है। फर्जी नहीं अगर होता आप है नहीं, साइंस का। एक ही नहीं पूछिए। सुनिए, अगर बाकी लोग जो हैं, बाकी सबका किसी न किसी से जुड़ाव है, इसका मतलब बाकी सबने दिया है, सबका है, आप ही का नहीं है, इसका मतलब आपका पूरा पूरा कहीं चोरी का माल है, आपको नहीं पता है। नहीं, क्योंकि चोरी का नहीं क्योंकि है। नहीं, चोरी आई का है आई ना, प्रूव चोरी यू। का मैं बताता हूँ कैसे है, मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि आप अभी चोरी किए, और चोरी किए तो आपने नहीं बताया, घर में नहीं बताया किसी को, ना बाल बच्चों को बताया, आपके बाल बच्चे भी नहीं मैं बताएंगे, उसके उनके भी बाल बच्चे नहीं बताएंगे, उनके भी बाल बच्चे, तो आप लोगों को पता ही नहीं है त्रिपिटक कि से मैं प्रूव आपके, करूंगा सर। अरे भाई साहब, आप त्रिपिटक से क्यों प्रूफ करेंगे? आपको आप 3400 साल पहले आप बता रहे हैं कि 3400 साल पहले आप थे, अब बार-बार त्रिपिटक का नाम ले रहे हैं। सर स सुनिए मेरी बात। संस्कृत, एक चीज़ मुझे बताइए आप पहले, संस्कृत भारत में पहली बार कब मिला है? कौन सी सदी में मिला है? यही प्रूफ कर सर दीजिए। नहीं नहीं, पहले बात सुनिए। हुँ, इंडिया का नाइबर्स कौन कौन था सर? इंडिया का आज का नाइबर्स पाकिस्तान बोलता है। जब 1947 के हिसाब से लेके ले लेंगे तो ईरान हमारा नाइबरिंग कंट्री है। ईरान के बगल में ही है हमारा सीरिया, टर्की, ये सब। सो हमारे नाइबरिंग कंट्रीज में मिला है, बस नाइबरिंग क्या कंट्रीज में मिला है? क्यों नहीं? क्या मिला है? क्या मिला है? ये वैदिक क्या है, वैदिक संस्कृति का क्या सबूत, मिला है? इंस्क्रिप्शन क्या है। अच्छा, क्या होती है वैदिक संस्कृति? क्या मिला है वहाँ पे? हाँ, देखिए हमारा इंद्र, वरुणा, मित्र, हुँ, ये हुँ, भगवान को आराधना करना। और हुँ, हुँ। ये संस्कृत का अच्छा, अच्छा न्यूमरल्स, ठीक है। न्यूमरल्स अच्छा माने पता है ना? अच्छा एक काम कीजिए, नंबर्स। अच्छा एक काम कीजिए, ये बताइए कि अरब जो है, मक्का, मदीना, ईरान जो है, पाकिस्तान जो है, इसमें तो आजकल ये मिल रहा है, क्या नाम है? इस्लाम मिल रहा है। मिल हाँ रहा है ना हाँ, इस्लाम? इसलिए तो मिल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब कि इस्लाम भी भारत का ही नहीं है जी भाई सर। साहब? अरे भाई, नहीं बांग्लादेश आप देखिए ना, भारत में भी मिल रहा है, भारत में भी सर। मिल रहा है, रुकिए ना भाई साहब, बगल में मक्का में ही तो हुआ है।
जब आपका ईरान में मिल रहा है आपकी वैदिक संस्कृति, तो मक्का में ही तो इस्लाम भी मिल रहा है, आज पाकिस्तान में भी मिल रहा है, पड़ोसी देश में, आज जो है इसमें बांग्लादेश में भी मिल रहा है, भारत में भी मुस्लिम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो है पड़ोस में ही तो है मक्का, ज़्यादा दूर थोड़ा ही है, इसका मतलब कि ये सब भी भारत के ही हैं, भारत के ही मूल निवासी हैं। कहिए ना सीधे-सीधे, इस्लाम भी, हाँ, मोहम्मद भी भारत के मूल निवासी थे, कह दीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या प्री बोल रहे हैं आप? हिस्टोरिक टाइम्स बोलता है, क्या प्री वो आप हिस्टोरिक टाइम्स को अरे भाई साहब आप क्या एनालिसिस। बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। मैंने नहीं, आपसे जो इसलिए पूछा इसलिए वो सर, तो आप बता नहीं रहे हैं। वो बोगस को इस इंस्क्रिप्शन को एनालिसिस करेंगे तो हमको तो देख सकते हैं क्यों अच्छा वहां एक पे। चीज़ बताइए अच्छा एक हाँ, चीज़ बताइए मुझे। पूरे दुनिया में इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उनका जिन-जिन देशों में मिले हैं वो लोग कर रहे हैं ना। आप भारत के हैं इसका सबूत तो दीजिए। अरे अपना विदेश में आप दे दीजिए तो ठीक है ना, सब लोग मानते हैं कि आप विदेशी हैं, हम भी मान लेंगे कि आप विदेशी हैं। आप लोग कहते हैं कि आप तुर्की से आए हैं, सीरिया से आए हैं, आपके सारे लेखक लोग कहते हैं कि भई आप लोग मध्य एशिया से आए हैं, रसिया से आए हैं, कहाँ-कहाँ से आए हैं, सब लोग मानते हैं। इसमें कौन-सी नई बात है? आप अच्छा यहाँ के थे इसका सबूत दीजिए। अच्छा, भारत ठीक है में सर। आप थे इसका सबूत दीजिए। अच्छा सर, ठीक है। हुँ। अब डिबेट कहाँ तक पहुंच गए हैं? ठीक है, वेदास बुद्ध के पहले थे लेकिन बाहर थे। इतना तक एक आगे मिनट हम नहीं, नहीं, नहीं आया ना। आपने तो फिर देखेंगे ना। संस्कृत का सबूत नहीं दिया ना अभी तक। नहीं आप जो हम बोगोजोई की 1 मिनट जो बोगोजोई की बात कर रहे हो आप, वहाँ पे संस्कृत है ही नहीं। संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो आपका है ही नहीं। हम लोग तो मानते भी नहीं कि आपका है कुछ। जब नहीं संस्कृत में नहीं लिखा है रुकिए मेरी बात सुन लीजिए। जब वो संस्कृत में लिखा होता तब हम मानते कि हाँ, आप लोगों का है। आप लोगों का क्लेम क्या है कि आपका जो वो है वेद जो है, वो कितना साल पुराना है ज़रा बताइए तो? वेद कितना साल पुराना है? वेदा वेदास कितना पुराना है? यूनेस्को बोलते हैं 3500 ईयर्स आप अगो। कितना बोलते हैं? आप कितना बोलते हैं? मैं यूनेस्को से मानते हैं, चले नहीं ठीक है आपके। यूनेस्को नहीं बोलता है ना, यूनेस्को ने अपने तरफ से कुछ नहीं बोला है। अरे यूनेस्को तो उस एक दिन आपको रिप्रेजेंटेटिव है। अरे क्या उस दिन आपको? उस दिन मैंने दिखाया था कि वो बोल रहा है कि 1464 में लिखा गया है। यूनेस्को बोल रहा 3000 है अरे यूनेस्को बोल रहा है कि 1464 में आपका लिखा हुआ है। यूनेस्को आप बोल रहा है सर, हाँ, सुनिए। हाँ, अरे यूनेस्को ने साफ-साफ लिखा है, उसने सबूत दिखाया है कि भैया अच्छा अच्छा अच्छा। 1464 रुक जाइए, 1464 एडी का ही आपका लिखित प्रमाण है। गपोड़ वाला को वो नहीं बोलता है, गपोड़ वाला का तो वो कह ही देगा कि हाँ भाई ये लोग गपोड़ते हैं कि पुराना है। गपोड़ने से क्या मतलब? सबूत बात हो रही है ना यहाँ पे। कोई मानने से अच्छा थोड़े हो रहा है। मानने वाला तो आर्य समाजी से जाके पूछ लीजिए ना, वो तो कहेगा सीधे 1 अरब 96 करोड़ साल पहले, तो हम क्या मान लेंगे? हम लोग नहीं मानते हैं। उसमें ये भी बात लिखा हुआ है कि इतना मिलेनियम ईयर्स पूर्व का लोग भी मानते हैं, तो हम लोग क्या मान लेंगे? ये सब मान्यता-वान्यता नहीं मानते। सबूत दीजिए, कितना पहले का आपका मिला है? जब आप महोदय। बात करोगे सुनिए मेरी बात, आप पता है आप लोगों ने क्या छुपाया है पब्लिक से? आपने पब्लिक को पता है क्या मिसगाइड किया है? आपने ये मिसगाइड किया है कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। ये सबसे बड़ा मिसगाइड किया आपने। आपके पास एक सबूत तक नहीं है कि संस्कृत आपकी कितनी पुरानी है। जब संस्कृत की बात आई आपने तुरंत स्प्लिटर का नाम ले लिया। स्प्लिटर कहाँ नाम लिया आपने? चीन में नाम लिया, चीन में मिला है। सब लोग जानते हैं कि भारत से जितने भी संस्कृत ग्रंथ जिसको संस्कृत हाइब्रिड हुआ है वो संस्कृत भी नहीं है, हाइब्रिड पाली प्राकृत। तो वो जब वहाँ पे ले जाते थे, ये चाइनीज़ लेके जाते थे। इसके प्रमाण हैं, इतनी सारे वो बन गए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बन गए। फाहियान का आ गया, फाहियान ने अपने नोट्स में लिखा कि उसने 500-600 किताबें ले गई थी भारत से। ये हैंसोंग ने लिखा कि मैंने भी 600-700 ले गए थे। इत्सिंग ने लिखा कि वो भी ले सर गया था। ये सर सारे 1 मिनट रुक जाएँ। इसके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं कि भारत में बुद्धिस्ट महाविहारों से चीन के लोग किताब ले जाते थे। वहाँ पे कई सारी मूवियाँ बन गई कि वहाँ से लड़के भारत में आ रहे हैं खोजने के लिए किताब कि बुद्धिस्ट का त्रिपिटका खोजने आ रहे हैं यहाँ पे। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है भाई साहब। आप झूठ-मूठ का एक क्लेम डाल दिए पता है क्या? कि उसमें ये चीज़ लिखा है तो आपका है। हर नहीं बुद्धिस्ट सर, की चीज़ महोदया को जी, नहीं आप महोदया जी। हर नहीं महोदया जी आप हैं, ये महोदय जी हैं। महोदय और महोदया में अंतर होता है। आप कौन से स्टेट के हैं? कौन से स्टेट के हैं बताइए ज़रा? सर मैं हुँ, भारतवासी हूँ। अब सुनिए। नहीं अच्छा एक एक चीज़ बताइए आप आपकी जो लैंग्वेज है उसमें रोहित सक्सेना नाम फिट नहीं होता है। आप ये सर बताइए कि आप झूठ नाम लेके क्यों आए हैं? इतने दिन तक आप झूठा नाम लेकर क्यों आते रहे? ये बताइए पहले?
सर हम भाई बंधु है ना, भाई के लिए थोड़ा बोल सकते हैं। नहीं अब तो सुनिए भाई, सर, टॉपिक पे नहीं आते हैं। टॉपिक आप पे। ये बताइए, आप असली नाम बताने से डरते हैं तो सरनेम ही बता दीजिए, सही नेम। सरनेम ही अपना सही वाला बता दीजिए सर पब्लिक को। सर सर हम्म। श्री राम पे प्रमाण करके बोलता हूँ, मैं शूद्र हम्म। हूँ। मेरे पापा को रिजर्वेशन से ही एजुकेशन हम्म। मिला। उसको अच्छा। एजुकेशन टाइम पे कौन सा, स्टाइपेंड। हाँ। कौन सा रिजर्वेशन था उनका? वही है सर, ओबीसी में आता है। और अच्छा। रूरल रिजर्वेशन भी आ गया। और अच्छा। एजुकेशन टाइम में भी रिजर्वेशन मिला, फिर जॉब में भी अच्छा। रिजर्वेशन मिला। उनके अच्छा। वजह से भी मैं अच्छा, मतलब थॉट किया कि आप उन लोगों में से हैं जो खबर आता है पेपर में कि देखो ब्राह्मण जो है ओबीसी बन के रिजर्वेशन का फायदा ले लिया, ब्राह्मण जो है उसने एससी का बन के दिखा के उसने फर्जी जो है रिजर्वेशन ले लिया, वही वाले हैं आप? हैं जी भाई साहब? मैं मांस मछली खाने वाला फैमिली से हम्म। आता हूँ। मांस अच्छा। मछली और हाँ तो मांस हाँ। मछली तो सब खाते हैं, ब्राह्मण भी खाते हैं, सारे बंगाली ब्राह्मण खाते हैं। साउथ उधर इंडिया नॉर्थ में ईस्ट तो में कोई चले नहीं जाइए। खाता। साउथ इंडिया में तो कोई नहीं आप साउथ खाता इंडिया है। के हैं? आप साउथ इंडिया के हाँ, हैं? साउथ इंडिया का है। अच्छा, साउथ अच्छा, इंडिया के हैं। हाँ हाँ। चलिए सर, वो ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए साउथ इंडिया के हैं तब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए मुझे बताइए कि साउथ इंडिया की दो इपिक का नाम बताइए मुझे। एपिक का। इपिक, इपिक, इपिक समझते हैं ना? साउथ इंडिया की जो दो सबसे फेमस इपिक है उनका क्या नाम है? जैसे नॉर्थ इंडिया की दो फेमस इपिक का नाम रामायण महाभारत है, उसी तरह से साउथ इंडिया की जो सबसे मोस्ट फेमस दो इपिक हैं उनका क्या नाम है? हमारे तरफ भी रामायण महाभारत भगवत गीता ही फेमस है सर। और कोई ग्रंथ नहीं इतना फेमस नहीं है। हर गांव में, हर घर में यही बुक पढ़ाई जाता है। कब गई है? चलिए बताइए तो, भारत वहाँ साउथ इंडिया में पहली बार रामायण किसने लिखी थी? कब गई थी? सर कौन से सदी में गई थी? वो पता नहीं है, ये यूनेस्को नहीं, ने। कैसे फेमस, रुकिए थोड़ा रुक जाइए, भाग कह रहे हैं? अभी मैं आपका साउथ इंडिया का पूरा खोल रहा हूँ ना, वो आप कौन से ओबीसी हैं कि किससे हैं वो भी अभी पता चल जाएगा। देखें, साउथ इंडिया में आपने नाम सुना है कंबन रामायण का? कंबल रामायण, हाँ हाँ है सर। कौन से सदी में कंबन थे बताइए तो जरा। पता नहीं सर, वो साउथ इंडिया में नहीं, पूरे इंडिया में एटलीस्ट 100 वर्जन्स ऑफ रामायण अरे, मिलता है। 100 वर्जन ऑफ रामायण मिलता है तो साउथ इंडिया में पहला बार किसने रामायण लिखी थी वहां की भाषा में, ये भी तो सर पता सर चलेगा ना, तभी तो रामायण जाएगा। अरे सर सर भाषा, आप ये बताइए, सारे साउथ इंडिया वाले हिंदी समझ लेते हैं? सर आप लोगों के वजह से हम ट्यूशन जाके हिंदी सीखते हैं कि कितना सीखते हैं तकलीफ ना? देता है। हाँ, हाँ। सीखते हैं ना? तो आप, वो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप हिंदी जब सीख रहे हैं, ट्यूशन दे के हिंदी सीख रहे हैं, तो वहाँ की जो सबसे फेमस दो इपिक थी उसका आपको क्यों नहीं पता है? आपका कल्चर जो है कभी ना वेद रहा, ना कभी ये क्या नाम है गीता रहा, न वेद रहा, फिर भी आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं और दोष हमको दे रहे हैं कि हमारी वजह से हिंदी। अरे आप जो है, आप कहीं घुसपैठ करके आए हैं क्या कहीं से बाहर से, वहां पे सर जाके साउथ इंडिया में रह रहे हैं जबरदस्ती? सर अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, एक चीज और बताइएगा। देखिए ये रेसिस्ट वर्ड, हालांकि ये थोड़ा सा रेसिस्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कलर कॉम्बिनेशन आप बताइएगा, कलर क्या है आपका? मेरा, हम्म। अरे मैं ब्राउनिश है, फिर भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखता है, फिर भी ब्राउन बोलते हैं। क्या करेंगे। अच्छा, मतलब आप हाँ। बाहर से घुसपैठ करके वहां गए हैं साउथ में? नहीं सर, हम लोग हम्म। ब्राउनिश ही है। तो ब्लैक थोड़ी रहता है, क्या आप लोग ही व्हाइट रहता है? ऐसा कैसे बात करता है सर। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन व्हाइट रहता है कौन ब्लैक रहता है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि अगर साउथ इंडिया का जो इतिहास कहता है उसमें तमिल संगम आता है, नाम सुना है कभी आपने? संगम सुना है लिटरेचर का सर। नाम सुना है? क्या होता सुना है है संगम सर। लिट क्या होता तो है संगम लिटरेचर? मैं उतना नहीं पढ़ा है सर, वो क्यों सभी नहीं पढ़े लिटरेचर। हैं? आपके अपने साउथ का आपने कुछ नहीं पढ़ा है? आप जो है यहाँ सर के जो 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जो है 9वीं 10वीं सदी में जो गपुड़ गाथा विकसित की गई है उसके बारे में आपको सब आइडिया है? आपको आपको संगम लिटरेचर के बारे में नहीं पता है? कौन सा ऐसा साउथ का व्यक्ति होगा जिसको संगम लिटरेचर के बारे में नहीं अरे पता होगा? किसके घर, अरे ये अभी अमेजोन देखेंगे तो कितना मिलता है सर संगम लिटरेचर? एक भी नहीं मिलता है। अब क्यों सुनिए नहीं सर। मिलता है? पूछिए ना क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि आप जैसे घुसपैठिए लोग जो हैं वहां पे जाके आपको ये तक नहीं पता है कि रामायण, पहले आप बोल रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे रामायण महाभारत, अरे भाई साहब पहली बार आपकी रामायण जो है 13वीं सदी में गई, वो भी असली वो रामायण नहीं थी कंप्लीट।
कंबन ने जातक कथाओं से जैन जो रामायण थी इन सबको मिलाकर अपनी कंबन की रामायण लिखी थी, जो ये रामायण से बिल्कुल डिफरेंट है, वाल्मीकि रामायण से। सर अब सुनिए, अब इसीलिए सुनिए, नहीं अब सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। 13वीं सदी में पहली बार रामायण वहां पे गया था, ये भी जान जाइए आप। और एक बात आप जान जाइए यहाँ पे एक बात और जान जाइए, 13वीं सदी से पहले वहां रामायण कोई नहीं जानता था आपका। आप अगर वहां के मूल निवासी हैं साउथ इंडिया के, तो आपका वेद से, रामायण और ये से, गीता फीता से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप या तो वहां पे लोगों को वहां को भ्रमित कर रहे हैं, आप पूरे भारत को भ्रमित कर रहे हैं। एक चीज आप जान जाइए, आप किसको डिफेंड करने चले हैं? या तो आप घुसपैठिया हैं, कहीं दूसरे से सीरिया उरिया से आए हैं, आके भारत में जबरदस्ती अपना धर्म फैलाना अरे चाहते हैं। अरे आप ओके। बार बार सबूत वही दे रहे थे ना, अच्छा आपको सबूत देना चाहिए था कि अगर आपका वेद जो है भारत का है, तो साउथ इंडिया से वेद देना चाहिए था। आप बताइए तो पहला भाष्य किसने किया था वेद का? अरे किसने सर किया था? सायना ने बताइए। हमारे विजयनगर में किया हाँ, है। किया है ना। अ, अब कौन से सदी का था सायण, कौन से सदी का था बताइए तो जरा मुझे। सर 13th या 14th सेंचुरी का है। बताइए बताइए, लीजिए लीजिए, बस यहीं पर अब रुक जाइए। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा, सभी ने सुना होगा, इन्होंने कहा कि सायणा जो है 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी का था, उसने पहली बार भाष्य किया वेद का। और 14th और 15th, अब उसी 14-15 का ही इनका सबूत मिलता है। 1464 एडी का सायण का कमेंट्री मिलता है, वही सबूत भी मिलता है। और अरे वही सर पहला सुनिए भाष्य। अरे सुनिए। रुकिए भाई साहब, रुकिए, यहीं पे आप पकड़े जाएंगे ना, यहीं पे मैं सबको अभी पोल खोलता हूँ वेद की। रुक जाइए आप यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूरे वेद से जितने भी वेद के गपोड़े लोग हैं, सबको आप पकड़ लीजिए, पूछिए कि भैया वेद का पहला भाष्य किसने किया? वो बताएगा कि वेद का पहला भाष्य मैदर उवड़ सायण इन्हीं लोगों ने किया है। और ये कौन से सदी के थे? तो 14वीं 15वीं के। और उसी समय का ही एविडेंस मिलता है। फिर भी ये गपोड़ी लोग जो है झूठ बोल के अब पूरे पब्लिक को भ्रमित करते हैं कि अरे यूनेस्को ने बोल दिया है, इतना साल पहले उसने बोल दिया है। ये सब झूठ बोलते हैं। अरे जब आपका पहली बार भाष्य होगा, जब लोग उस चीज को जानेंगे, सर अब जानने के लिए सुनिए, ही तो सर अब भाष्य होता है। सुनिए, नहीं 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 नहीं, सुनिए आप सर। रुके नहीं, अरे बोलूंगा, मैं बोलूंगा, रुकिए जरा। जब लोग किसी चीज को जानते हैं, अच्छा ये बताइए, साउथ इंडिया में लोग संस्कृत सब लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंटली? बताइए तो जरा। हाँ, ये महाभारत जो है वो हम्म। स्पिट्जर लिटरेचर, स्पिट्जर इंस्क्रिप्शन जो अरे है। नहीं है, स्प्लिट्सर से कुछ महाभारत का लेना देना ही नहीं है, वो बुद्धिस्टों का है, वो नहीं, वज्रयान सिर्फ शाखा का है। सिर्फ अरे सुनिए महाभारत। भाई साहब, अरे महाभारत आपका नहीं है, आप क्यों महाभारत के पीछे पड़े हुए हैं? अरे सिर्फ महाभारत नहीं नहीं है, है, नहीं है, कहीं लिख, वैशेषिका, अच्छा एक वैशेषिका मिनट, एक फिलोसफी, मिनट। ये अरे पूरा वो भी आपका वैशेषिका नहीं है, वैशेषिक और सांख्य दर्शन भी आपका नहीं है। अरे सर आपका सुनिए सिर्फ ना। वेद है। अरे सुनिए मेरी बात, आप क्या मुझे सुनाएंगे? आपका सिर्फ और सिर्फ वेद है। आप सर लोग जो सिर्फ है, हाँ सिर्फ आपका वेद। वेद है, आपका वेद ही है। आप क्यों दूसरे की बात कर रहे हैं कि सांख्य दर्शन सर का, इसका दर्शन का? सांख्या फिलोसफी वेद के बाद आ गया। अरे वेद के बाद क्यों आ जाएगा? आपके पास नहीं, वेद है और छोड़कर दूसरा जाएगा? कैसी नहीं बात कर रहे हैं वेद। आप? अरे रुकिए, रुक जाइए, यहीं पे रुकिए आप यहाँ पे रुके रहें। कैसी बात कर रहे हैं? आपके पास सर वेद अभी है जिस, अरे नहीं नहीं, स्पिट्जर अरे अरे रुके, रुक जाए, एक मिनट तो रुकिए। स्पिट्जर आप बोल रहे हैं पहली सदी का, फिर बोल रहे हैं उसमें सांख्य और उसमें वैशेष्य दर्शन का, महाभारत की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। आप देख लीजिए ना, यहाँ पे ओपन करके देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पे ओपन करके, बताइए तो कौन से वेबसाइट है इसका, ऑफिशियल वेबसाइट अभी खोल के दिखाता हूँ। इसीलिए इसका महाभारत का जो एक्सपर्ट है नहीं जॉन। नहीं है ना, वो आपका नहीं है। महाभारत भी आपका नहीं है ना, महाभारत भी तो आपका नहीं है। महाभारत आपका होता तो समझ में आता, अरे महाभारत भी सर तो आपका नहीं सुनिए है। ना सर, सुनिए हम्म। सर पहले। ये क्या सुनो? महाभारत का दुनिया भर का एक्सपर्ट है जॉन ब्रॉन्किंगटन बोल के। उन्होंने स्पिट्जर मनुस्क्रिप्ट का एनालिसिस करके एक रिसर्च हाँ। पेपर पब्लिश किया है। वो हाँ, क्या हाँ। कहा उसने? क्या कहा है? उस कि उस ब्राह्मणों पे का है? क्या कहा है उसने कि ब्राह्मणों का है? हाँ, ये हम्म। दिस दिस ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण लोगों ने इस लिटरेचर को लिख कर, और ये अरे भाई बुद्धिस्ट। साहब, क्यों क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ झूठ बोलते झूठ हैं? नहीं है सर, ये आप रिसर्च दिखाइए, पेपर आप का दिखाइए, नहीं आप दिखाइए, सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए, चलिए सबूत दिखाइए। स्क्रीन शेयर हाँ करूंगा। कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। ये किताब जो है जिस जगह पे मिली है, उस जगह पे
एक आपका सिंगल एविडेंस नहीं है कि आपका एक यूनिवर्सिटी नहीं मिला है। आप लोग सारी किताबें बौद्धों की उठा के बार बार उसको हिंदुइज्म लिखते हो और दूसरों से भी लिखवाते हो। एक बार भी आप लोग जो है ना, एक सिंगल सबूत नहीं है आपके किसी कोई यूनिवर्सिटी का जहाँ पे पढ़ाई होती हो। बौद्ध जो भी चीज पढ़वाते थे उसी को आप लोग हिंदू कहने लगे और वही चीज आप दिखाते चले। यहाँ दिखाइए। आपको मिल रहा है सर ये पूरा? हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? इधर देखिए सर, ये संस्कृत एपिक्स है, इसको बार बार कह रहा है ये महाभारत संस्कृत एपिक्स है। और भी कहाँ मिल गया है? कहाँ 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 लिखा है इसमें? इधर पहले ये एक मिनट ये लिख रहा है, आई टेक एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर माई कंट्रीब्यूशन कम थिंग विच लिंक्स हिज इंटरेस्ट। नीचे मत कीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ऊपर ऊपर कीजिए, ऊपर। हाँ, इंटरेस्ट इन द बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट एंड आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड माइन इन द संस्कृत epics, the undoubtedly early though relatively fragments Parvan list for the Mahabharata found in the Splitzer manuscript SHT 810, a सर्वस्तिवादियन फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। ये लीजिए, पकड़ में आ गए यहीं पे। फ्रॉम ये क्या लिखा है, क्विल बिलोंगिंग टू द कुशाना पीरियड। खत्म हो गया आपकी पूरी कहानी। आप जिस महाभारत की बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जो है ये कहाँ पे आ रहा है? ये बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट की बात आ रही है। दूसरी बात क्या आ रही है कि कुशाना पीरियड की बात आ रही है। और तीसरी बात आ रही है सर्वस्तिवादियन फिलोसफिकल। और ये सर्वस्तिवादियन कौन होते हैं? यही बुद्धिस्ट की फिलोसफी होती है। इन्होंने ही महाभारत लिखा था, आपका भी महाभारत नहीं है, ये चीज जान जाइए। सर्वस्तिवाद जो अरे भाई साहब, संस्कृत एपिक कह रहा है। एक मिनट, आप संस्कृत यहाँ लिखा हुआ है तो आपका हो जाएगा क्या संस्कृत? नहीं यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मणों की संस्कृत है। संस्कृत एक मिनट, यही तो आप लोग नहीं समझते हैं ना, पब्लिक को भी आप लोग यहीं पे गुमराह करते हैं। संस्कृत जो है, अब रुकिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या संस्कृत की बात कर रहे हैं। ये जो संस्कृत आप दिखाए हैं स्प्लिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट का, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी ये संस्कृत है। रुकिए, पब्लिक को आप लोग जितना बेवकूफ बनाए हैं आज तक, दरअसल किसी ने पोल खोली नहीं है आपका। ये हाँ, ये रहा, ग्रामर एंड डिक्शनरी। एक मिनट, आज मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूं, क्या आप लोग गपोड़ तंत्र मारते हैं। ये हाइब्रिड संस्कृत ग्रामर। ये जो होता है, ये जो स्प्रिट्जर का जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये बुद्धिस्टों की एक स्पेशल लैंग्वेज थी जो मिश्रित थी। उस मिश्रित को इन लोगों ने कहा हाइब्रिड, और वो चीजें थी। ये आपका ब्राह्मण धर्म का नहीं है, इसकी पूरी ग्रामर है। इस संस्कृत जो है ये आपका है ही नहीं। ये संस्कृत जिसको आप लोग संस्कृत कहते हो, इसका पूरा नाम जो है, अभी मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज है। BHS, एक मिनट, ये है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ग्रामर एंड डिक्शनरी। ये दिख रहा है ये आपका? हाँ, ये इससे वो पूरा का पूरा जो आपकी जो किताब ये पढ़ी जाती है ना, स्प्लिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपके संस्कृत से नहीं पढ़ी जाती है, याद रखिएगा। आपका संस्कृत का ग्रामर उसमें नहीं लगता है। सर ये तो साबित हुआ नहीं साबित हुआ। अरे भाई साहब, सम फॉर्म ऑफ संस्कृत नहीं, संस्कृत आपका है ही नहीं। पढ़िए ना ये क्या लिखा है। नहीं, एक मिनट, नहीं, मैं सुन लूंगा ना, आपके सुन लूंगा। आप लोग यही तो गलतफहमी पब्लिक में फैला रखे हो ना, यही बोल रहे हो। आपने पाणिनि आपका है क्या? दे दोगे क्या उसका कास्ट? नहीं तो साबित कर दीजिए पाणिनि आपका है, साबित कर दीजिए ना आपका है। अरे सब आपका चोरी का माल है, मैं A to Z प्रूफ कर दूंगा। आपका पूरा का पूरा A to Z चोरी का माल है। पाणिनि का आप बोल रहे हैं? बताइए तो पाणिनि का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाइए तो जरा। पाणिनि कौन लिखा महाभाष्य कौन लिखा संस्कृत का? पाणिनि ने लिखा। महाभाष्य उसने लिखा ही नहीं है पाणिनि ने। आपको ये भी नहीं पता है कि महाभाष्य किसने लिखा है? नहीं, वो पतंजलि लिखा है। पतंजलि लिखा है तो पतंजलि भी आपका नहीं है, ये भी जान लीजिए आप। नहीं है, कुछ भी आपका नहीं। A to Z आपका कुछ भी नहीं है।
सब आपका चोरी का माल है। मैं बात को बताता हूँ सच्चाई क्या है। ये देखिए यहाँ पे जितने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, चाहे स्प्लिट्जर हो, चाहे ये उसका क्या नाम है गंधार वाले, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं, उन सब जिसको कहा जाता है कि जो संस्कृत कहा जाता है, उस संस्कृत का एक्चुअल नाम है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। और वहां पे जो ग्रामर और जो डिक्शनरी इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल की जाती है ये पूरा का पूरा जो है ये फ्रैंकलिन एडगार्टन ने पूरा एक वो बना दिया, ग्रामर और डिक्शनरी बनाया उन मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। आपका ये इसका संस्कृत ही जवाब नहीं है। देता है। रुकिए, नहीं नहीं अरे रुकिए, झूठ बोलते हैं आप। रुक जाइए, तो यहाँ पे पब्लिक को समझने दीजिए क्या क्या गड़बड़ी आप लोग किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे वो जो लैंग्वेज है उसको वहां पे स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बुद्धिस्ट कहा गया कि ये बुद्धिस्टों की है, हाइब्रिड संस्कृत है, नॉट द संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत नहीं है, ये बुद्धिस्टों की हाइब्रिड संस्कृत है। और इसी के आधार पर जो है उसको पढ़ा जाता है। ये पूरा जो है आप पढ़ेंगे, इसको मैं आगे आप लोगों को और दिखा देता हूँ, इससे पता चलेगा कि कैसे उसको पढ़ा जाता है और क्या चीजें होती है। देखें इसमें जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ वॉल्यूम, इसमें पूरा दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन और ये इसके फोनोलॉजिक कांस्टेंट्स, वॉवेल्स, नंबर्स, जेंडर, केस, ये सारा जो है डिक्शनरी इस आधार पर होता है। और इसको कहा जाता है बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। इसको पता है ये लोग क्या करते हैं, बुद्धिस्ट हाइब्रिड गायब कर देते हैं और सिर्फ दिखा देंगे कि ये संस्कृत। ये देखिए पूरा का पूरा इसका लिस्ट करके इसने दिया हुआ है, कैसे इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या चीज ये कहता है। ये देखें, ये early 2 decades ago I began tentative study which have been grown into the present work. The first attempt of description, the grammar and lexion of Buddhist hybrid Sanskrit. By no means all, but the major part of my research activity during these 2 decades has gone into the work. ये पूरा का पूरा सर्वस्तिवाद। अच्छा, सर्वस्तिवाद क्या होता है पता है आपको? सर्वस्तिवाद क्या होता है? बताइए सर, पता नहीं है। नहीं पता है? बुद्धिस्ट की एक ब्रांच है सर्वस्तिवाद, बुद्धिज्म। उसका ये, उसी ने ये लैंग्वेज स्टार्ट की थी लिखनी, उसका ये लैंग्वेज है। और यही हाँ, लैंग्वेज ये सुन लीजिए, अरे अरे wait, सुन लीजिए, अब पूरा सुन लीजिए। सर्वस्तिवाद बुद्धिज्म जो है उसने ये स्टार्ट किया। सर्वस्तिवाद बुद्धिज्म का फॉलोअर था ये बुद्ध चरितम लिखने वाला अश्वघोष, बुद्ध घोष, ये सब के सब सर्वस्तिवादी अंत है। इसीलिए उनकी जो किताब थी हाइब्रिड में थी, आपका संस्कृत में नहीं थी, हाइब्रिड में थी, मिश्रित में थी दोनों की। और इसको आप लोगों ने बाद में, अरे कौन सा अरे रुक जाइए, रुक जाइए, हाइब्रिड कब आता है सर? हाइब्रिड कब आता है? जब दो चीज रहते हैं तब नहीं नहीं, अरे तो रुक जाइए, कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपसे लूंगा ना मैं, तब आपसे मैं लूंगा। यहाँ पे अब गड़बड़ी में आप लोगों को दोस्तों क्या बताता हूं कि इससे पहले जब ये किताब आई, जब ये चीज स्टडी की गई, इससे पहले इन लोगों ने क्या प्रचार फैलाया था, जो ये थे विलियमसन थे, जॉन विलियम्स, 1794 में इन लोगों ने भाषा विज्ञान के आधार पर यह तय कर दिया था कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है। ये एस्टेब्लिश कर दिया था भाषा विज्ञान, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, बस ब्राह्मणों ने कहा कि हम पुराने हैं, वेद हमारा पुराना है, हम बाहर से आए हैं, इस तरह की गपुड़ गाथा के आधार पर पुराना है। तो अब जब इस लैंग्वेज की खोज हुई तो इसको भी क्या क्या कहा गया, हाइब्रिड, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। इनको लिखना पड़ गया वहां पे बुद्धिस्ट आगे, किसी लैंग्वेज के आगे उसके धर्म का नाम नहीं लिखा जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो है लिखना पड़ गया। क्यों लिखना पड़ गया? क्योंकि यहाँ से गलतफहमी ये लोग पैदा कर रहे थे कि ये संस्कृत जो शब्द आ रहा है ना, इसका मतलब कि ब्राह्मणों का है। तो इसीलिए वो बहुत चतुर था, उसने जान गया कि ये तो ब्राह्मण तो पूरा कच्चा चबा जाएंगे कि ये मेरा है मेरा है, तो उसको लिखना पड़ा कि ये बुद्धिस्ट की है, ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत होती है, उसने इसलिए लिखा था। ये पूरी कहानी है। हाँ, अब बोलिए, अब बताइए, अब क्या कहना चाहते हैं? अब ये समझ लीजिए, किसी ने किसी को हाइब्रिड लैंग्वेज बोलेंगे तो क्या मतलब है? नहीं, उससे हमको नहीं मतलब है ना, उससे हमको नहीं मतलब है। ये टर्मिनोलॉजी ना, एक मिनट, अरे भाई साहब, एक मिनट, तो आप उससे पहले सबूत दे दीजिए ना, आप उससे पहले संस्कृत का सबूत दे दीजिए। मैं वही, आप जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्टों से पहले, एक मिनट रुके, मेरी बात सुने, बुद्धिस्टों से पहले आप संस्कृत का सबूत दे दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि उससे पहले आपका वो था, क्या नाम है आपका, संस्कृत था। बुद्ध का पहले का लैंग्वेज इंडो आर्यन भाषा कहलाता था। वही हमको बोगोजाई में या चाइना में ये सब जगह मिल रहा है। नहीं मिला है, झूठ बोल रहे हैं। मैं खोल के, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। बोगोजोई अभिलेख का यहाँ से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब इंस्क्रिप्शन
अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बोगोजोई अभिलेख 3400 साल पहले का है, बुद्धा यहाँ पे भारत में 2600 साल पहले हैं। आपको सबूत देना था कि वो वेद का है, आपके वैदिक है, अब आप बुद्धिस्ट से जोड़ने लगे उसको भी। नहीं सर, वैदिक का ही अरे बोगोसाई भाई का, साहब नहीं बोगोसाई का ओपन करेंगे हम, अरे इधर ही है ना, कहाँ पे अरे है भाई साहब देखिए। हाँ, कीजिए अब वो हाँ भी दिखा दीजिए। चलिए अब वो भी देखूंगा मैं, अब सब चीज देखूंगा ठीक है, मैं। दिखाइए। ठीक है सर। हम्म, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम्म, ट्रीटी ऑफ सटीवाजा ऑफ मिटानी एंड सुपुली लोमा, ये हम्म, CTH नंबर 52 दिया हुआ है। किस हम्म, चीज के लिए? देखिए यहाँ पे जो मिला हुआ है ये लंदन हम्म, म्यूजियम का है, इसको ही बोगोजा इंस्क्रिप्शन कहते हैं। उस सब हम्म, चीजों को क्या है हम्म, इकट्ठा करके ऐसा नंबर दे चुका है। ये हम्म, 52 एक इम्पोर्टेंट है, और एक 184 कुछ आता है। वहां पे ये हॉर्स ट्रेनिंग होता है ना, वो हॉर्स ट्रेनिंग का पूरा आप डिटेल्स। एक काम कीजिए, ओपन करके पूरा कंप्लीट दिखाइए ना यहाँ पे। हाँ आप हाँ क्या सर, दिखाना चाहते हैं उसको कंप्लीट दिखाइए, अभी सभी लोग देखेंगे। हाँ ये पूरा कैटलॉग है, वो पूरा बोगोजा स्क्रिप्चर इंस्क्रिप्शंस का कैटलॉग बना हुआ है। हम्म, सब चीज, हम्म। सब एक एक आप इंस्क्रिप्शन को वो दिखाइए ना, आपका हाँ कहाँ कौन सी लैंग्वेज वो प्रयोग हुआ है, कौन सा हाँ, आपका अच्छा वरुण अच्छा और कौन कौन से देवता मिले हैं, वो जरा दिखाइए। अच्छा अच्छा, हम्म, ओके। उसके आधार पर ही एक पूरे हम्म, पेपर लिखा हुआ है अर्नॉल्ड फॉर्नेट ने, अबाउट द हम्म, मिटानी आर्यन गॉड्स। हम्म, वो मिटानी में, मिटानी वो एक हम्म, किंगडम है सीरिया का, वहां पे आर्यन हम्म। गॉड्स के बारे में ये लिख रहा है। अब बस ये हो गया ना वहां पे सबूत। हाँ आर्यन ये वो बात कहते हैं जो मानते हैं कि आर्य वहां से आए हैं। ये नहीं नहीं नहीं, कहते हैं ये लोग, एक ये आर्या महोदय, एक चीज आप क्लियर समझ जाइए, ये सभी लोग जो ये बात कहते हैं, ये सब लोग मानते हैं कि आर्य जो हैं बाहर से देश में आए हैं, भारत में आए हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप पहले यहाँ पे थे। आप एक जगह दिखा दीजिए कि इन्होंने कहा हो कि ये जो गॉड है ये भारत के थे या भारत से सीरिया में गए हैं। एक जगह हाँ आप दिखा दीजिए। हाँ इसीलिए देख तो दिखा रहा हूँ, हाँ, दिखा रहा बताइए। हूँ सर। हम्म, हाँ, ये क्या है? दिस इज द हुरियन अटेम्प्ट एट रेंडरिंग द इंडो आर्यन ड्यूअल। इंडो हम्म, माने इंडिया का, इंडियन हम्म। आर्यन। ओके, अरे भाषा भी इंडो आर्यन हो सकते हैं। कैसे बच्चों वाली आप बात कर रहे हैं भाई साहब? कैसे क्या बच्चों सर? वाली बात कर रहे हैं? क्या आप भाई इधर देखिए। ये बच्चों वाली बात नहीं हुई है। नहीं नहीं, सुनिए, आप आप पहले सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। इंडो आर्यन का मतलब ये नहीं होता है कि पहले जो है भारत में थे या भारत से वहां चले गए। अरे लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कह रहा है कि यहाँ की लैंग्वेज वहां ठीक की है, लैंग्वेज को इंडो आर्यन का, वो तो पाली प्राकृत भी उसी में आता है, इंडो आर्यन में। चलिए ठीक है, पाली हाँ, प्राकृत भी हो सकता फिर है, कुछ भी हो फिर सकता आप तो है। फिर तो आप उठा के कह देंगे कि त्रिपिटक के ही गॉड वहां पे बैठे हुए हैं, बुद्धिस्टों के वज्रयान शाखा के गॉड बैठे हुए हैं। इससे तो ये भी कह देंगे आप, ये भी इंडो नहीं आर्यन लैंग्वेज है तो। नहीं, तो ये हाँ, त्रिपिटक या महायान का नहीं नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि नहीं महा ये अरे भाई साहब किसी 1500 का नहीं हो बिफोर सकता। बुद्धा। अरे आपका भी नहीं हो सकता है, यही मैं बोल रहा हूँ कि आपका नहीं भी नहीं, नहीं हो सकता है। क्योंकि सर ये आप सबूत कितने दीजिए, छोड़िए ये सब छोड़िए, आप सबूत दीजिए, बस दिखाइए कहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन दिखाइए, इंस्क्रिप्शन मूल इंस्क्रिप्शन दिखाइए। हाँ हाँ, ये पहले हम्म, ये दिखा, रीड कर दीजिए। दिस इज एन हम्म, हुरियन अटेम्प्ट एट हम्म, रेंडरिंग द इंडो आर्यन ड्यूअल। हम्म, वो हुरियन हम्म, लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर रहा है इसको हम्म। डिलीवर करने के लिए। क्या संस्कृत भी लिखा है क्या कि संस्कृत लैंग्वेज में है? इंडो आर्यन लैंग्वेज बोल अरे रहा कि है। इंडो आर्यन हुरियन लैंग्वेज है ना। इंडो नहीं आर्यन में नहीं, पाली, अरे इंडो आर्यन में पाली प्राकृत भी आता है। ठीक है, आने दीजिए, हमको हाँ तो तो कोई आने तकलीफ दीजिए, नहीं। तो इंडो आर्यन में बहुत सारी लैंग्वेज आती है, आपको लेकिन इंडो भाषा विज्ञान, अच्छा ये बताइए, इंडो आर्यन में बहुत सारी भाषा आती है कि नहीं आती है, आती है कि नहीं आती है, ये बताइए पहले। आता है, इधर आता है ना, देखिए। तो यहाँ पे हाँ कौन हाँ, सी लैंग्वेज लिखा है, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लिखा है? यहाँ पे या इंडो आर्यन लिखा हुआ है। अरे इंडो आर्यन में कौन सी लैंग्वेज लिखा है यहाँ पे? इंडो आर्यन लैंग्वेज का बताइए कौन अ, सी लैंग्वेज इस्तेमाल किया है? लिखने में, हम्म इंस्क्राइब करने में, अरे इंस्क्राइब कर। हुरियन, हुरियन लिखा हुआ है, बोल दीजिए ना, काहे आप शर्म करते हैं? नहीं नहीं सर, बोल दीजिए। हुरियन हुरियन वो हम्म भाषा बोलने वाला भाषा है, लिखने वाला लिपि, लिपि अरे तो कुनी। लिपि की हम नहीं बात कर रहे हैं ना, आपकी लिपि कहाँ थी? आपकी तो लिपि यहाँ तक, आप तो देवनागरी लिपि में लिखे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं सदी तक आपकी लिपि नहीं थी। यहाँ पे भाषा की ही तो बात चलेगी ना। आपकी आपकी कोई लिपि नहीं थी, आपने बौद्धों की धम्म लिपि में भी आपने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है सब सर, का सब ठीक है। बुद्धिस्टों की लिपि थी यहाँ पे। सीरिया में हुरियन
हुरियन वो है लैंग्वेज है, उनकी नहीं अपनी लिपि है, उनकी अपनी हाँ भाषा हाँ है, उसमें अपना अस्तित्व खोज रहे हैं। कभी भारत में नहीं नहीं बुद्धिस्टों में खोजते प्लीज हैं और मुस्लिम देशों में वहां पे जाके पुराने जो मुस्लिम के हाँ पूर्वज हैं इधर उनमें आप खोजते हैं इधर अपना इधर अस्तित्व। इधर क्या क्या पता लिख नहीं रहा है कौन से पढ़िए देश सर। के हैं आप, पता नहीं चलता है क्या लिखा है। ये देखिए ना यहाँ पे, ये हाँ हुरियन तो लिखा हुआ है, हुरियन नहीं लैंग्वेज। नहीं हुरियन अटेम्प्ट कर रहा है अट हाँ अटेम्प्ट कर रहा रेंडरिंग है। हाँ अट रेंडरिंग द माने हम्म प्रयास कर रहा है इंडो हम्म आर्यन शब्दों को उच्चारण हम्म करने के लिए, हम्म ऐसा लिख हम्म। रहा है। और सेकंड और पेज ये में क्या लिखा है, टू ऑफ देम क्या लिखा है, एक मिनट थोड़ा नीचे कीजिए, नीचे हाँ कीजिए। ये क्या लिख रहा है, इंडो आर्यन ड्यूल विथ हुरियन लेक्सियल मटेरियल हाँ सीनी सीनीला द टू ऑफ देम एंड इंडो आर्यन etymology to proposed for the word मिटानी itself on the basis of संस्कृत myth to unite। क्या लिखा हाँ हुआ है यहाँ पे? ये जो मिटानी वर्ड जो है हम्म, यही संस्कृत का मित, और मित माने क्या है, मित्रत्व, हम्म। आपके हिंदी में ही वही है ना, मित्रत्व। ये अरे भाई मितानी साहब, ये एक मिनट, संस्कृत मिथ टू यूनाइट लिखा हुआ है ये हाँ वो नहीं लिखा हुआ है कि मिथ, वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हैं, बेसिस ऑफ संस्कृत मिथ, मिथ MITH लिखा हुआ है। हाँ हाँ मित क्या माने होता है? संस्कृत में मित, अ- मित माने इसको देखिए इधर अपोस्ट्रोफिस में लिख रहा है कि टू यूनाइट, मित माने टू यूनाइट, ये रूट वर्ड से मित्तानी ये नाम आ गया है, ये लिख रहा है। हाँ ठीक है, और आगे बोलते हैं ये एक जो मिनट एक मिनट एक हाँ मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, MITH का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए तो मुझे। देखिए इसका जो क्या है राइटिंग स्टाइल देखिए और इसका देखिए, ये नॉर्मल हम्म इंग्लिश है, ये संस्कृत वर्ड को लिए डिफरेंट क्या है वो लिपि यूज कर रहा है। MITH बोल रहा, इसको डिफरेंट स्टाइल में लिख रहा है, माने संस्कृत में मित बोले तो टू यूनाइट, टू अरे भाई यूनाइट। साहब, ये अलग है, बिल्कुल हाँ अलग है। आप झूठ मूठ का इसमें खोज नहीं रहे नहीं हैं सर, यहाँ पे। झूठ क्यों अरे बोलते हैं ये सर। एक मिनट, आप लोग की जो आदत है ना माइका लाल जय किशन करने वाले की, माइकल जैक्सन की, वही आप यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मिटानी में MITANNI लिखा हुआ है, इसको आपने बेसिस ऑफ संस्कृत लिख रहा है। मिटानी इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ संस्कृत में आपने MITH मिथ टू यूनाइट, ये अलग हो गया। यहाँ पे मिट्टानी लिखा हुआ है, नहीं नहीं मिथानी नहीं सर, लिखा हुआ है। नहीं नहीं आप सर। जबरदस्ती जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अब एक काम कीजिए, आप जो है यहाँ पे अगर आपका संस्कृत उस समय होता, वेद आपका उस समय होता, छंदस वगैरह इतनी सारी डेवलप हो गई होती, तो आप सीधे वहां पे अपना ना जो संस्कृत वर्ड है वही लिखते, ऐसे नहीं लिखते। अरे भारत में आज तक संस्कृत में एक शहर का नाम नहीं लिखा गया, आप वहां पे वहां के शहर को आप संस्कृत बताने लगे, कुछ भी जोड़ सर देते हैं। ऐसे तो सर पाली प्राकृत को भी उठा के जोड़ दीजिए, पाली प्राकृत से आप मैच कराएंगे उससे भी मैच कर जाएगा, जितने इंडो आर्यन लैंग्वेज है सबसे ये मैच कर जाएगा। आप लोग जबरदस्ती संस्कृत से हर चीज घुसड़ते हैं। आगे दिखाइए, वो इंस्क्रिप्शन नहीं दिखाइए। नहीं मैं नहीं नहीं, नहीं आप घुसा रहा है इंस्क्रिप्शन सर। दिखाइए। नहीं नहीं, आप हाँ इंस्क्रिप्शन दिखाइए, मैं ये सब फालतू हाँ, चीजें नहीं दिखाऊंगा, आप इंस्क्रिप्शन दिखाइए सीधे। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, वो हम्म, कहाँ है। ओके वन सेकेंड। ये है तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कीजिए तो। हाँ वो थोड़ा दिक्कत है। ये 3, ये क्या दिखा रहा है, इफ हाँ आस्क्ड टू साइट देम इन देयर मोस्ट कॉमन nominative forms, no Vedologist could possibly hesitate to put down the series Mitra, Varuna, Indra, Natasya। ये लिख रहा है ना। हाँ इफ If फर्दर further आस्क्ड टू, asked to name a Rigvedic verse in which these name appear side by side and in the order, he would have to quote RV 10 1.21 BC। इट इज देखिए ऋग्वेदा 10.125, ऋग्वेदा में ऐसा ही आता है, यही एक ऑर्डर मिनट, पे ही आता है। अरे भगाइए मत, ऊपर कीजिए ना, उसको पूरा भी नहीं दिखाना नहीं पड़ेगा ना। इधर ऋग्वेदा अरे पढ़िए सर। अरे ऊपर कीजिए, उसको दिखाना पड़ेगा ना, पब्लिक को भी तो दिखाना पड़ेगा। सर हम्म हम्म। It can be added that some other adjectives have been found in a document in Jürgen Tepe as described in Morhofer। और सर एक क्या है पॉइंट ये ऐड करूं मैं, बब्बू। एक हाँ पॉइंट बोल ऐड दीजिए करता बोल दीजिए बोल दीजिए। हूं। ये यूर्गन टेपे जो है सर, ये हम्म 10,000 BC का है सर, 3,000 नहीं है। ये बोल रहा है सम ऑफ द एडजेक्टिव्स हैव बीन फाउंड इन द डॉक्यूमेंट इन यूर्गन टेपे एज डिस्क्राइब्ड बाय, ये रिसर्चर ने इसको लिखा है, मायरोफर।
हाँ, ये कहाँ कहाँ से आता है? बब्रू एंड पब्रू इन संस्कृत। बब्रू माने ब्राउन होता है, मुझे पता नहीं है संस्कृत, आप भी बोलना एक मिनट पड़ता एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ तो आपने ये सब दिखा दिया मुझे कि इसमें 5 मेजर इंडो आर्यन डाइटीज, मित्रा, वरुणा, इंद्रा एंड ये क्या है, नसत्या, हाँ, प्रिसाइसली इन द क्या है, ड्यूमेजिलियन ऑर्डर। ड्यूमेजिलियन ऑर्डर। क्या होता है ड्यूमेजिलियन ऑर्डर? माने ऐसा जो है वैसा ही है, बस कोई मिलावट नहीं है। कैसा है ये ऋग्वेदा में कहा आता है 10.125 में, इधर ही दिखाता है वो। आप अहम एक मित एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप एक्चुअल इंस्क्रिप्शन मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये सारी नहीं चीजें नहीं, तो हम चलो लोग जाएगा। रोज पढ़ते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये तो हम ठीक है लोग ठीक रोज है। पढ़ते हैं, ये तो आप लोग का क्लेम ही है कि आपके के सारे लोग जेल व्यवस्था से और वहां से कॉपी करके यहाँ पे आए हैं। अच्छा ये अच्छा, हम सब लोग ठीक है। जानते हैं, ये पूरी दुनिया मानती है कि आप वहां से ही आप लोगों ने चोरी की है, ये सब लोग अच्छा जानते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बताएं। और ठीक है, इधर ही है, कहाँ पे? हाँ, ओह माय गुडनेस। हाँ, इधर देखिए सर, हम्म। ये के बी वो माने ये फोटो का नंबर है, जो फोटो खींचा है वो खींच का नंबर है, वो वॉल्यूम 24 में है। इस पे क्या अब लिखा देखिए रहा यहीं है? पे पकड़ में आ गए आप, पकड़ में आ गए। ये देखिए क्या लिखा है, MIITRAASSIIL, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, और आपने इसको क्या कर दिया, जबरदस्ती उठा के मित्रा इसको बना दिया यहाँ पे। नहीं यहाँ सर। पे मित्रा, मित्रा अ सी इल ये लिखा हुआ है। और ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अरुणा अ सी इल, अरुणा सी इल लिखा हुआ है। आप लोग जो है, और ये देखिए INDA इन दा, आर रा, ए, आर ए रा, इन द रा। इन, हाँ, इन दा रा। और ये क्या हाँ, लिखा हुआ है, NASAET, न सा एती नसत्या। या ना ना, ये है। हाँ ट्रांसलेशन, मित्रासिल, अरुणासिल, इंदारा और नसतियानाना, ये लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि जबरदस्ती इसको उठा के मित्रा, वरुणा और इस तरह करके जोड़ देते हो कि ये हमारे ही गॉड हैं। आप हम यही नहीं करते बोल हो। रहे, हम नहीं नहीं, बोल रहे आप हैं सर। हम सुनिए, मैं आपसे जो बोल रहा हूं वो भी, मेरी भी बात सुन लीजिए। यहाँ हाँ पे कहीं भी एग्जैक्ट आपका शब्द नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये सारे के सारे नाउन्स होते हैं। और नाउन कहीं पे बदलता नहीं है, याद रखिएगा। नाउन नहीं बदलता है, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, वो सब बदल सकते हैं। अरे नाम किसी का थोड़े बदल जाएगा, अशोक है तो अशोक ही तो हर जगह लिखेगा ना। इंद्र हाँ है तो सर। अब मित्रा नाम है तो हर जगह मित्रा लिखेगा ना। यहाँ पे क्या मित्रा आसिल लिखा हुआ है, आगे हाँ मित्रासील लिखा हुआ है, क्यों आगे लिखा हुआ है? यहाँ पे अरुणाशील लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? आपने हाँ इसमें से माइकल जैक्सन में से माई का लाल जय किशन आप लोग जबरदस्ती बना के घुसेड़ते हो। एक बात तो ये हो गई, यहाँ से भी नहीं साबित हुआ कि एग्जैक्टली जो आपका क्लेम है वो यहाँ पे लिखा है। नहीं नहीं सर, अब इसका नहीं कंक्लूजन, ये नहीं पेपर का नहीं, एक कंक्लूजन क्या एक है, नहीं, पढ़ेंगे? हम एक मिनट एक मिनट। अब कंक्लूजन मुझे मत दिखाइए, मुझे वो पॉइंट दिखाइए कि कहाँ इसमें ये लिखा है कि ये जो चीजें हैं अब भारत से यहाँ पे गई है, ये पॉइंट दिखाइए मुझे। एक सेकंड, दो पॉइंट है भारत से, और ये SSIL क्या है ये पूछ रहा है आपको, ये नहीं, आप, है ना? हाँ, आप मुझे बस ये सबूत दिखाइए कि भारत से वहां पे गया है, इसके क्या सबूत हैं? नहीं नहीं, और पहले ये या पेपर फिर कंप्लीट हो जाएंगे। ये पेपर तो साफ साफ कह रहा है कि आप वहां से आप लोग लेकर आए हो, ये कह रहा है। ये नहीं नहीं इंडो सर, सुनिए। आर्यन, एक मिनट एक मिनट, ये जितने भी पेपर हैं ये सब उस बात को सपोर्ट करते हैं कि आप सीरिया में से आप लोग भारत में आए हो बाद में। ये कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि भारत से आप वहां पे गए हो। आपको जो दिखाना है उल्टा दिखाना है। इस पेपर के अनुसार आप साबित कर रहे हो कि आप विदेशी हो, ये बात आप समझो। ये पेपर साफ साफ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप विदेशी हो, आप लोग वहां थे, वहां से यहाँ आए हो। आपको उल्टा दिखाना है कि ये चीजें भारत में थी, यहाँ से आप ले जाके वहां दिए हो। ये चीज आप मुझे दिखाओ, कहाँ पे ये बात कह रहा है ये। पहला ये कंफर्म कर दीजिए, वो हम्म, SSIL जो ऐड हुआ था ना, इधर लिख रहा है देखिए, इन हम्म, अदर वर्ड्स दिस सफिक्स, सफिक्स माने हम्म, बाद में ऐड हुआ, SSIL इज हम्म। एक्चुअली टू वर्ड्स एंड मीन्स both of them, and is the exact and regular translation of the Indo-Aryan duel. अरे भाई Mitrasil, साहब, ये कह रहा है मीन्स द, एम ब्रैकेट में आप लोग लास्ट में म कर देते हो ना।
तो ये सर ब्रैकेट दे रहा लास्ट है ना में कि यहाँ पे द मीन्स द टू बोथ ऑफ देम एंड इज द एग्जैक्ट एंड रेगुलर ट्रांसलेशन ऑफ द इंडो आर्यन ड्यूअल। इंडो आर्यन ड्यूअल जब आप रेगुलर ट्रांसलेशन करोगे इंडो आर्यन में तब वैसा होगा। वो आया है, वो है वहां पे, आप इंडो आर्यन में बनाना चाहो तब आपको उसको हटाना पड़ेगा। ये कह रहा है, ये क्या लिख रहा है, मित्रासिल, अरुणासिल, इंदारा और नतस्ययाना इजिली एंड रेगुलरली ट्रांसलेटेड एज बोथ मित्रा एंड वरुणा, इंदिरा एंड द नतसाया। ये क्यों लिख रहा है यहाँ पे, इसलिए लिख रहा है कि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तब ये हो रहा है। नहीं नहीं एक्चुअल में सर, वहां पे नहीं है, एक्चुअल में नहीं नहीं है भाई साहब वहां पे। ये कह रहा है ना रेगुलरली ट्रांसलेट्स, ये बोल रहा है ट्रांसलेट करते हो तब होगा ये, नहीं वही ट्रांसलेट है। करते हो। अरे भाई साहब ओरिजिनली यहाँ पे कुछ और लिखा है, आप लोग नहीं सर, ट्रांसलेट करते हो। हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल साफ देता साफ हूँ, लिखा है। नहीं मेरी एग्जाम्पल बात, देता हूँ, एक मिनट मेरी बात एग्जाम्पल आप देता समझ हूँ। नहीं, ये क्या लिख रहा है इसका मतलब मुझे समझा दो क्या वो लिख रहा है। हाँ ये हाँ लिख रहा है ना आप, कि हाँ इजिली, ये लिख रहा है ना इजिली एंड रेगुलरली ट्रांसलेट एज। एज का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट एज का मतलब क्या होता है। आपने इसका ट्रांसलेट करके मित्रा लिख दिया, आपने एस एस आई एल को गायब किया, यहाँ पे गायब किया, लेकिन इवन ये आपने दिखा दिया। ये सब लोग दिखाते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि भाई वहां से आप यहाँ पे आए हो, वहां से चोरी किए हो। अब आप मुझे एक्चुअल चीज दिखाओ कि कहाँ पे ये लिखा है कि आप लोग भारत से ले जाके और वहां पे ये चीज लिखे हो। अब उससे पहले आप भारत में थे, ये दिखाओ अब मुझे। अभी से रुकिए, अभी ये एसएसएल की बात हो रहा है। फॉर नहीं मैं नहीं एग्जाम्पल, रुकूंगा, देखिए मैं नहीं रुकूंगा, इतना मेरे पास समय नहीं है। अब मेरे मुद्दे पर आओ ना, ये तो मैं सब तो चीज, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये शुरू डिबेट के शुरू होने पे भी मैंने कह दिया कि ये पूरी दुनिया मानती है कि आप लोग चोरी का माल लिए हुए। ओके, ये जो है रिलैक्स। पूरी दुनिया इस बात को मानती है अच्छा, कि आप लोग जो है वहां से जो है। बताइए सर। हाँ हेलो। हाँ सर, सुन रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, देखें, आपने अभी तक जो दिखाया कि वहां पे ये शब्द पाए गए हैं, उससे कुछ भी साबित नहीं हुआ। अगर आप ये दिखाते हैं कि ये आपके कोई वैदिक गॉड है, उसमें लिखा होता है कि ये हमारा वेद है, ये हमारे गॉड हैं, ये हम इनकी पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तब एक साबित होता। ये सारे आपके जो चीजें हैं ना, जिंद अवस्था जब आप उठाते हो उसमें भी बहुत सारे आपके चीजें मैच करती हैं आपके वेद से। ये सीरिया में थी, तुर्की में थी, या वहीं के लोग जिंद अवस्था मानते थे, तो वहां उनसे मैच करती है, इसमें किसी को डाउट नहीं है भाई साहब। असल डाउट पता है क्या कहाँ है, असल डाउट ये है कि जब आप ये क्लेम करते हो कि आप विदेशी नहीं हो, आप यही भारत के थे, तो आपको पता है क्या प्रूफ करना होता है कि 3400 साल पहले या 1350 साल पहले अगर सीरिया में ये चीज लिखी हुई है, तो आपको अब भारत में दिखाना होता है कि उससे पहले आप भारत में ऐसी कुछ चीजें लिखते थे, या ऐसा कोई देवी देवता आप मानते थे यहाँ पे, तब साबित होगा कि आप भारत के थे। अन्यथा ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि आप विदेशी थे, आप लोग बोगोजई और सीरिया, ईरान, तुर्की में रहते थे, आपके सारे पूर्वज भी कहते आए हैं कि हम लोग उधर से ही आए हैं, वहीं पे हम लोग थे। ये तो पूरी दुनिया मानती है, इससे कुछ नहीं सिद्ध होता है। अब आप इसका सबूत देंगे कि आप इससे पहले भारत में थे, ताकि ये साबित हो सके कि आप भारत के रहने वाले हैं। हाँ, हम्म, बात करूं मैं। हाँ, ठीक है सर, एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं। हम्म। फॉर एग्जांपल, आप नॉर्थ इंडिया में राम बोलते हैं, हम साउथ इंडिया में रामुलू बोलते हैं। लू कैसे ऐड हो गया सर? अरे हाँ, भाई साहब, ये एक मिनट, हमारा वो टॉपिक ही नहीं है। अच्छा ये छोड़ आपको दिया आप आपने। नहीं, छोड़ नहीं दिया, वो क्लियर है। आप जो दिखाना चाहते थे मैंने देख लिया, वो मैं शुरू में भी कह चुका था कि मुझे उससे कुछ भी उससे नहीं साबित होगा। इससे कुछ नहीं साबित हुआ, ये भी नहीं साबित हुआ कि आपका वेद वहां पे था, ये भी नहीं साबित हो पाया अभी तक। अरे सर आपको वहां पे, आपको अरे नहीं नहीं साबित हुआ ना, वहां पे आपके वेद का भी गॉड नाम नहीं था। अरे आप लोग कहते हो कि आपका तो एक उच्चारण गड़बड़ नहीं हुआ है, और वहां पे मित्राशीशील लिखा हुआ है। आप जो अरे है आपका उच्चारण नहीं गड़बड़ होता है भाई साहब। आप जब यहाँ से जाओगे, आप अमेरिका जाओगे, तो आप उसको वेद को आप वेद की जगह छोड़ के कुछ और थोड़े जोड़ लोगे हैं। वेदशील कहने लगोगे क्या वहां जाके, अमेरिका में इस, जाओगे तो। इस, अगर आप जहां भी, सुन लीजिए मेरी बात, आप जहां भी जाओगे अपनी ही चीज उच्चारण करोगे, और वो लैंग्वेज भी आपकी नहीं है संस्कृत की, वो किसी और की लैंग्वेज है, तो वहां से कुछ नहीं साबित हुआ। अब एक काम करो, आप, आपके पास अब ये लास्ट मौका है, आप ये साबित कर दो कि आप 1350 बीसी से पहले भारत में थे। ये साबित करो आप।
अब आपका बात को रिस्पॉन्स करके ये साबित करूंगा, ठीक है? नहीं, ठीक, इसी को आप साबित रिस्पॉन्स करो करो, बस। हाँ, इसी को रिस्पॉन्स साबित करो। नहीं वो रिस्पॉन्स देखिए, एक मिनट, क्या रिस्पॉन्स आप दोगे, क्या रिस्पॉन्स दोगे? हाँ ठीक है। देखिए हम्म। अमेरिका में हम हम्म। एनआरआई लोग वहां पे गए हैं। ये हम हम्म। आपका नॉर्थ इंडियन बोलते हैं राम, हमारा हम्म। तेलुगु वाला बोलते हैं रामुलु, हम्म। और क्या है वो हमारा तमिल वाला बोलता है रामम। हाँ, इसलिए अब हर जगह वो रूट वर्ड को सफिक्स ऐड करना या प्रीफिक्स ऐड करना होता है। इसलिए वो रिसर्च पेपर में वो एक्सपर्ट, कुरियन लैंग्वेज एक्सपर्ट, वे पूरे, और वैदिक एक्सपर्ट, वो पीएचडी किया हुआ है इंडोलॉजी में, वो पूरे के पूरे साफ किया है। और ये आज का नहीं है साफ। देखें, आपने इतनी देर बोला, इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है भाई साहब। अरे पूरी दुनिया कहती है कि आप सीरिया के, वो सीरियन थे। वो लिख तो रहा है इंडो आर्यन गॉड। उसने कब कहा वैदिक गॉड? उसने नहीं कहा क्यों वैदिक गॉड। अरे क्यों भाई इंडो साहब, बोल आप रहा है? एक मिनट रुको, मेरी बात सुन लो आप। इंडो आर्यन गॉड का मतलब समझते हो क्या हुआ है? इंडो आर्यन यानी कि आप आर्य उधर से उन चीजों को लेकर इंडो भारत में आए, इसका ये मतलब होता है। और इस अगर ये लिखा होता कि आर्यन इंडो यानी कि ये नहीं, हाँ, आर्यन इंडो यानी कि आप जो है भारत से जो चीज है इसको ले जाकर वहां लेके गए, उस साइड में लेके गए, ये इसका मतलब होता। अभी वो साफ साफ आपका पेपर कह रहा है कि इंडो आर्यन गॉड्स यानी कि वहां से जो चीजें थी वो चल के भारत में आई। आपको प्रूफ कुछ और करना था, आप कुछ और पे समय खपा रहे हो। आपको प्रूफ करना था कि अगर बोगोजगोई अभिलेख आपका है, आपके वेद का है, तो भैया आप साबित कर दो कि भारत में भी 1350 ये बीसी में 1350 बीसी या आज से 3350 साल पहले भारत में वेद था। साबित कर दो ना ये। आपको साबित करना पड़ेगा ना। वहां पे लिखित प्रमाण मिल रहा है हुरियन में। भारत में आप 12वीं 13वीं 14वीं सदी तक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे वेद को। उल्टी बात कर रहे हो कि यहाँ तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाते थे। अब वहां कह रहे हो कि लिखते पढ़ते थे, किसी और का दिखा के कुछ भी बताए जा रहे हो। आपने जैन अवस्था देखी है कभी? अच्छा, उत्तर दे दूंगा जैन मैं, आप सुनिए। नहीं नहीं नहीं, आप भारत में उत्तर दे रहे हैं कि नहीं? भारत में आप थे 1350 बीसी में, ये सबूत देने वाले हैं कि नहीं देने वाले? ये बताएं पहले। जरूर दे देंगे सर, क्यों नहीं देंगे। अरे वो तो दीजिए तो सही, क्यों नहीं दे रहे हाँ हैं? हाँ दीजिए वो हमें। हाँ, आप इसीलिए बुद्धा जो फिर प्रीचिंग बुद्ध पे करता पहुंच था। गए, भारत के नाम आया, बुद्ध आपके मुंह से निकल गया, क्योंकि नहीं, आपके पास कोई हिस्टोरी सबूत नहीं है। हिस्टोरी आपके हिस्टोरी पास कोई सबूत नहीं है। आपके पास भारत में बुद्ध के अलावा कोई सबूत नहीं। आपको पता है पूरी तरह से कि कभी अरे जो है जैन व्यवस्था, सीरिया में जेल व्यवस्था उठाओ, अब भारत में बुद्धिज्म उठाओ, अब कह दो कि हम ही ब्राह्मण ही हैं। भाई साहब, आप जो है जेल कितनी चालाकी करते हो हैं। आप वहां पे सीरिया का इंस्क्रिप्शन दिखा रहे हो जैन व्यवस्था का, अब भारत में बुद्धिस्ट का नाम ले रहे हो। चलो, अब इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। अगर आपने नहीं प्रूफ किया ना कि आप जो है भारत में भी उस समय 3350 साल पहले वेद था, अगर मुद्दे से भटके तो हटा दूंगा अब मैं। बहुत समय दे दिया मैंने। ये लास्ट मौका है आपका। सबूत दे सकते हो कि भारत में उस समय वेद था, तब आपकी बात साबित हो जाएगी, और नहीं तो कुछ साबित नहीं होगा। फिर ये पता चलेगा कि आप लोग विदेशी हो, अब वहीं से लेके आए हो। हम्म। अरे सर सुनिए, अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ। आप यहाँ पे आपका जन्म हुआ, मान लेते हैं कि आपका जन्म हुआ भारत में 1980 में, और आप जो है अमेरिका गए सन 2000 में। तो सन 2000 में अगर आप सबूत दिखाओगे अमेरिका में, तो आपका दावा है कि आप भारत में, उससे पहले आप भारत में थे, तो आप सन 2000 से पहले 1980 का भी तो सर्टिफिकेट दिखाओगे ना कि आप भारत में थे, तभी तो माना जाएगा ना। अगर नहीं दिखा पाए भारत में, और आप जो है 1980 या वहीं तक रह गया, 2000 तक का ही जहां का दिखाओगे वहीं का आपका मान लिया जाएगा, अगर सबूत नहीं दिखाओगे तो। सबूत दिखाना पड़ता है। अगर आप भारत में रहे होगे तो आपका कोई आस पड़ोस का कोई जानता होगा, बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये आपका अपना घर है। यहाँ से गए होगे तो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट जरूर बनवाए होगे। तो इसी तरह से अगर आप 3350 साल पहले अगर ये दिखा रहे हो कि सीरिया में आपका कोई अभिलेख है, कोई आपके वैदिक गॉड वगैरह का, हालांकि वो इंडो आर्यन गॉड बोल रहा है, वैदिक गॉड एक जगह भी वैदिक गॉड नहीं लिखा उसने। तो आप ऋग्वेदा जो ऋग्वेदा नहीं, बोल रहा है अरे ना सर। ऋग्वेदा, वो ऋग्वेदा क्या बोला है? ऋग्वेदा क्या? ओपन ऋग्वेदा करो, बोला है? ऋग्वेदा का फिर ओपन गॉड करो। नहीं। एक
सुनिए ना, आपका तो ओपन ओपन ही तो है, सबने देखा है वहाँ पे। ऋग्वेदा का उसने क्या बोला है? वो ये मान रहा है कि इंडो आर्यन गॉड, आप ऋग्वेदा को क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि वहाँ से आप लोग यहाँ पे आए हो। वो दूसरी थियरी है। सर आप वो जिस बोल थियरी रहा है देखिए 1 मिनट, ऋग्वेद आप ऋग्वेद कन्फ्यूज़ हो गए हो। अरे आप कन्फ्यूज़ हो गए हो। वो जो थियरी मान रहा है, उसमें आप एक जगह दिखा दोगे कि उसने ये कहा है कि भारत से आके यहाँ पे लोग लिखे हैं? एक जगह दिखा दोगे उसमें? उस रिसर्च पेपर हाँ में? दिखा दो आप हाँ मुझे, दिखाओ, वो कहाँ पे वो लिखा हुआ है? एक हाँ जगह वो सिंगल जगह मुझे ये दिखा दो कि उसने लिखा हो कि भारत से लोग इस गॉड को आकर यहाँ पे लिखे हैं। एक जगह सिंगल कहीं दिखा दो मुझे। हाँ, मैं वही दिखा नहीं बता अब रहा हूँ। दिखाओ, नहीं अब बताओ मत, आप दिखा दो बस मुझे। आप ही दिखा दो। हाँ, मैं ये दिखाता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ मैं दिखा तो रहा हूँ आपको। मैं दिखा ही तो ये रहा हूँ आपको, यही तो दिखा रहा हूँ, यही तो मैं चक्कर है ना आपका कि आप क्या करते हो कि किसी दूसरे का उठाते हो, जेल अवेस्तियन का उठाओगे, उधर के चीज़ों का उठाओगे जो आपको विदेशी मानते हैं, जो मानते हैं आर्यन माइग्रेशन का कि हाँ, सीरिया से भारत में इंडो आर्यन गए थे, उनका चीज़ दिखा के आप उल्टा प्रूफ कर रहे हो कि वेद आपका भारत में है। वो कह रहा है कि वहाँ से आप लेके आए हो, आप कह रहे हो कि यहाँ से लेके गए हो। सबूत माँग रहा हूँ तो कह रहे हो आप दिखा दो। चलो, चलो आर्या जी, आप नहीं सबूत दे पाओगे, मुझे ऐसा ही लगता है। आपके पास शायद सबूत ही नहीं है। आप वो जब वो भारत वो भारत आप की सुनिए सर, अच्छा आप भारत, सुनिए। अच्छा ये बताओ, भारत में आपका कोई सबूत है वेद का? सुनिए सर, वही बता रहा एक हूँ ना। हाँ, बताओ, बताओ। अगर आपको हमारे भारत देश का चीज कुछ नेपाल में मिल गया तो आप ये अरे बोलते हैं भाई क्या? साहब, ये अरे भाई हमारा साहब, नहीं आप है। देखिए फिर आप मुद्दे से भाग गए। मैंने एक सिंपल सा चीज़ पूछा कि वेद का सबूत भारत में आपका है क्या? आपने क्या कह रहे हो नेपाल में मिल गया उधर, अरे कह दो एक शब्द में कि भाई भारत में सबूत सर नहीं मिला। सर कह दो सेवन ना। हंड्रेड सेवन अच्छा हंड्रेड मिला बी है। का 700 BC हुँ, का जो हिस्ट्री हुँ, एनालिसिस करते हैं, उस हुँ, समय इंस्क्रिप्शन हुँ। टेक्नोलॉजी नहीं थे भारत में, इसीलिए बुद्ध भी अच्छा, नहीं लिख। लो भाई साहब, ये एक बड़ी खबर इन्होंने दे दी। साथियों यहाँ पे सुनिए, 700 बीसी में एनालिसिस करके इन्होंने बताया है कि भारत में इंस्क्रिप्शन नहीं था। यहीं पे इनकी गपोड़ गाथा पकड़ में आ गई कि ये 700 बीसी में भारत में लिखित प्रमाण नहीं था। ये जो है 3300 साल पहले सीरिया में जाके लिख के चले आए थे अपने देवी देवता को। चोरी करके लाए हैं वहाँ से भी ये, बाद में। नहीं, चोरी का नहीं नहीं पकड़ में आ है। गए, आप पकड़ में आ गए ना, आप पकड़ में आ गए। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में लिखते थे लोग भारत में। अगर आप जो है यहाँ पे रहते हैं, पहले से होते हैं, तो आपको पता होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग क्या लिखा लिखते हुआ थे। है पता है आपको? वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लिखा हुआ है, किसी को इस दुनिया में पता है क्या? किसी को भी आपको नहीं पता होना पता। चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए था जब आप क्लेम कर रहे हो कि आप उससे पहले थे तो। हाँ हाँ, आपको क्यों नहीं इसीलिए पता है? आपको पता क्योंकि होना चाहिए था अगर आप क्लेम कर रहे हो कि आपका वेद उस समय था तो। अब मैं दिखा देता हूँ ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरे सील है, सब पे लिखित प्रमाण मिला है। इनका घोड़ा कहीं नहीं मिला है, हाथी मिल गया है। बौद्धों के जो चित्र होते हैं, जो उनकी कलाकृति होती चित्र है जैसे मिल रहा है हाथी। सर, हाँ, तो चित्र यही मिल मैं बोल रहा रहा हूँ है। ना, यही बोल रहा हूँ ना मैं आपको, यही बोल रहा हूँ, सुनिए तो सही। ये बौद्ध जो है हाथी प्रयोग करते हैं, ये तक मिल गया। स्वास्तिक बौद्ध प्रयोग करते हैं, वो तक मिल गया। इनका अपना ये बोल रहे हैं कि इसमें ये थे और ये लिखना पढ़ना नहीं जानते थे भारत में। तो बुद्ध इंस्क्रिप्शन। ने क्यों नहीं लिखा सर? बुद्ध ने अरे क्यों भाई नहीं? साहब, अरे भाई साहब, ये बुद्ध का सवाल ही नहीं आ रहा था, आप क्यों रोने लगे यहाँ पे? आप कह रहे हो कि आप जो है 3350 साल पहले सीरिया का जो है उन लोगों का जेंद अवेस्तियन का इंस्क्रिप्शन दिखा के आप बोल रहे हो कि आप लिख के आए हो। अब भारत में कह रहे सर हो कि भारत में 700 बीसी तक कोई लिखता ही नहीं था। अब वहाँ पे लिख के आपके पूर्वज चले आए थे उस समय। हुँ? जबकि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में लिखाई-पढ़ाई होती थी दोस्तों। यहाँ के भले ही हम लोग नहीं जान पाए हैं, समझ पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन भारत में लिखाई-पढ़ाई होती थी। तो चलें आर्या महोदय, मैंने आपका लास्ट ये समय था, मैंने बहुत समय दिया आपको प्रूफ़ करने के लिए, आप नहीं प्रूफ़ कर पाए।